बनाना सीखी थी। और वो हमने कैनवा के थ्रू बनाई थी। और कैनवा में डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं रिज्यूम या सीवी बनाने के। तो वहाँ पे हमने एक टेम्पलेट लिया था। हमने टेम्पलेट्स भी देखे थे, लेकिन आपकी एक सीवी थी जो आपने बनाई थी, तो मतलब नॉर्मल सीवी से चेंज थी। तो हमने ये सीखा था कि हम क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं अपनी सीवी के अंदर, कैसे उसको बाकी सीवी से डिफरेंट बना सकते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट सीवी से डिफरेंट कैसे ग्राफिकल सीवी बना सकते हैं हम लोग। तो वो हमने सीखा था कि कैसे हम उसको बनाएं और कैसे स्केल्स और वो सब कुछ ऐड करें हम। ये सब कुछ हमने बनाया था। और लास्ट में आपने बुक मार्क्स के बारे में बताया था कि शॉर्टकट कैसे आपने चीजें ऐड की हुई हैं अपने उसमें लैपटॉप में। ये सब कुछ पढ़ा था सर हमने। बहुत जबरदस्त कोहिनूर, वेल डन। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कल बिहान सीखा था, तो आप लोगों ने अप्लाई भी किया है, अकाउंट वगैरह बनाया है, कोई इशू वगैरह, किसी का कोई सवाल नहीं आया कि सर प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, तो सबको समझ आ गया था मीन बनाया है? क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं अकाउंट तब तक मसला नहीं पता चलेंगे ना। तो आप लोगों ने बनाया है, मैंने असाइनमेंट भी एक दिया था, आप लोगों को याद है असाइनमेंट? क्या असाइनमेंट दिया था कल? मैं तो आज चेक करने वाला था असाइनमेंट। नहीं बनाया असाइनमेंट? क्यों? मैंने कल असाइनमेंट दिया था। अच्छा, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? प्लीज ये कंफर्म कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। राइट, ओके। अच्छा, कोहिनूर ने जो आपको बताया है कल की क्लास के हवाले से, कोई और स्टूडेंट इसमें ऐड करना चाहे? जैसे कि और किसने हैंड रेस किया था? मिसिस फरीद ने? जी सर। जी जी सर, तो आप भी बता दीजिएगा ताकि हम जो है फर्दर फिर आगे बढ़ें। जी सर, हमने जो ग्राफिकल कैनवा पे सीवी सीखा था, उसमें हमें चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है उस सीवी को बनाने में, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं प्रॉम्प्ट के, जो एनाटॉमी जिसको कहते हैं, जो स्ट्रक्चर जो हम चैट जीपीटी को देंगे, उसमें कंटेंट शामिल है, उसमें टास्क है कि क्या टास्क है हमारा, और उसमें स्टेप जो कंप्लीट टास्क है, फिर कॉन्ट्रेंट है कि लिमिटेशन उसमें हो कि वो कितना मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, और उसमें फिर ये है कि वो हमें लिस्ट में हो या पैराग्राफ के उसमें हो, ये लिमिटेशन बतानी ज़रूरी है उसमें। और सर फिर हम ये जो है ये सारा सब कुछ हम अपनी प्रोफाइल में बना के फिर हम प्रोजेक्ट में जाके अपना सारा प्रोजेक्ट में उसको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कि जो हमारा पोर्टफोलियो उससे अटैच्ड हो के सर, जो हम बता सकते हैं क्लाइंट को, या हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा पोर्टफोलियो देख के फिर हमें जॉब के लिए जो है वो अट्रैक्टिव सा मतलब हो जाएगा। उसके बाद उसमें सर ये है कि उसमें हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि हम बिगनर हैं या एक्सपर्ट हैं क्या है, ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो बिल्टअप हो जाए, और उसको मतलब उसका ट्रस्ट बिल्टअप होना ज़रूरी है। और सर इसमें फिर आपने आके हमको ये बताया था कि जो है वो उसमें हमें जो है किस तरह सीवी जो है वो क्रिएट करना है, एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, अपलोड किस तरह पिक्चर को करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, और उसको जो है मुख्तलिफ उसमें रिज्यूमे को लोगों ने जो अपलोड किए हुए हैं उनको जाके सर्च करें और देखें, जो उससे इंस्पिरेशन लें और अपने में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो करें। और जो बैकग्राउंड की जो पिक्चर है उसको चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, तो बैकग्राउंड रिमूवल में जाके ऐड पेज करके उसको करें और फिर उसको अटैच कर दें अपने सीवी की। और फिर आज सर आपने और फिर सर आपने एक और चीज़ बताई थी कि जो उर्दू फॉन्ट के लिए कि पाक उर्दू इंस्टॉलर से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं उर्दू में जो भी ब्रोशर या पम्फलेट अपना प्रिंट करना चाहें। और सर आज जो आपने हमें बताना था वो था एनिमेटेड पोस्ट के बारे में। थैंक यू सर। जबरदस्त, आपने तो पूरा ही ब्रीफ कर दिया कल की क्लास को। अभी भी कुछ रहता है शायद, कोई और बताना चाहेगा कि क्या मिस किया है? कुछ जो चीज मैंने एंड में बताई थी जो कि कोहिनूर ने भी शायद डिस्कस नहीं की, शायद मुझे लग रहा है, और मिसेस फरीद ने भी नहीं की। कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहिए कि कल हमने इन सब चीजों के अलावा भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जाना था? शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही हूँ। उमैल, सबके सामने बोले ना। सर सर आपने उसके बारे में बताया था। हाँ, नगीन बताना चाह रही। नगीन बताइए, आप बताइए, आप वैसे भी कम बोलती है ना, इसलिए आपसे पूछते हैं। जी नगीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बताइए। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप मैं बोलिए। बाद में लास्ट
उसमें ना फेसबुक एड्स के बारे में बताया था कि मतलब हम वहां से कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं या वहां से कैसे ऐड लेके उसको अपनी एडिट करके तो फिर उसको वहां से जैसे आपने इंस्पिरेशन लेके जैसे आपने बुक सेल करी है वैसे हम भी कर सकते हैं जबरदस्त, ठीक लेके है। या वहां से एडिटिंग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नगीन। आज हम एक केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताऊंगा। देखें, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ का एडवांटेज भी होता है, कुछ चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा कि क्या काम आप कर सकते हैं आसानी से, किसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है उसमें एहतियात करना है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें भी शेयर करूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैंने कल आप लोगों को सीवी बनाने के लिए कहा था कि ग्राफिकल सीवी बनाए अपनी अपनी। तो मैं जस्ट एक टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आप लोगों में से किस किस ने वो असाइनमेंट किया। आई अंडरस्टैंड कि टाइम कम होगा क्योंकि गैप बीच में आया नहीं है। जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसने डिजाइन किया है। वकार, आपके सवाल का आंसर करता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। कोहिनूर ने बनाई है सीवी ग्राफिकल। तो कोहिनूर, क्या आप शेयर कर सकती हैं अगर हम सबको दिखाएं? सर वो ना प्रोजेक्ट्स में शो नहीं हो रही है मुझे, मेरे पास स्क्रीनशॉट उसका पड़ा है, लेकिन अब वो लिंक मैं आपको कैनवा के थ्रू भेज नहीं सकती। मैंने ढूंढी है क्लास से पहले, मिल नहीं रही है मुझे। इसकी वजह बताता हूँ क्या हुआ है। कैनवा का अकाउंट मेरा फिर ब्लॉक हो गया। तो मैंने आप लोगों को जी एक सर। आई थी, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको डिटेल में उस दिन क्लास में बताया था कि आप लोग अपने कैनवा पे जो भी काम करते हैं उसको सेव किस तरीके से कर सकते हैं। सलमान, देखें इसका हल में सर कुछ। मेरे पास ऑटो सेव होता है वो। हाँ हाँ, ऑटो सेव होता है। मैं बताता हूँ क्या इशू है। मैंने आप लोगों को, मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। वालेकुम सलाम, बासित ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बासित। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में होते हैं ना, अब उन चैलेंजेस पे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, उस चैलेंजेस के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम जो, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ जो ये कैनवा वाला है, ये तो मैं ताकि आप लोग सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें और चाहे तो इसे कमर्शियल काम भी कर लें। और मैंने आपको बताया था कि कैनवा का जो प्रीमियम अकाउंट जो कैनवा की तरफ से होता है इंडिविजुअल का, वो 1850 समथिंग का जो है वो एक मंथली बेसिस पर आपको अकाउंट मिलता है। पर जो हमारे पास अकाउंट होता है वो प्रीमियम अकाउंट होता है, और प्रीमियम कह रहा हूँ, एजुकेशन अकाउंट होता है। तो उसके लिमिटेशंस है ना, उसमें लिमिटेशंस ये है कि वो फ्री अकाउंट है। अब उसमें कोई भी वायलेशन होगी क्योंकि वो, उसमें आप 500 लोगों तक को दे सकते हैं वो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग बेचते भी हैं ना। अब सीन ये होता है कि अगर कोई भी वायलेशन भी कैन बर्दाश्त नहीं करेगा, एक चीज आपको फ्री में दे रहा है, कोई भी बंदा आपको कोई चीज फ्री में दे रहा है, आप एहसान कर रहे हैं, तो आप अगर उसकी बात नहीं मानेंगे, कोई भी, आप देखिए, अगर हमें नहीं पता ना 500 में से कोई भी बंदा कोई ऐसी वायलेशन कर ले जो कैनवा एक्सेप्टेबल नहीं करे, अनएक्सेप्टेबल है, कैनवा तो बैन कर देगा, अकाउंट में बर्दाश्त तो नहीं करेगा। तो यही सीन होता है जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपना बस जो काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने उसका बैकअप बनाना है। ये चैलेंजेस आएंगे लाइफ में आपको। अब इशू मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों को, मैं तो पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी आज दोबारा अकाउंट जो है वो अरेंज किया है। मैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास के बाद सबको एक्सेस भी दे दूंगा। तो मैं जितना कर सकता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। बट इन लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपको इन्हीं में गुजारना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इतना जो है वो नवाजे कि आप लोग प्रीमियम अकाउंट 2000 रुपये माना देने के काबिल हो जाए, तो तब तो कोई इशू नहीं होगा। बट तब तक तो गुजारा करना है हमें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो है वो हम कुछ चीज़ें, टिप्स भी शेयर करनी है आप लोगों ने, जहाँ से हमने कल क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एक मिनट लीजिएगा। जनाब, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा टाइप 1 करके। कल हमने क्लास जहाँ से छोड़ी थी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको कहा कि एक केस स्टडी भी डिस्कस करना है आप लोगों से, वही कैनवा वाला जो मैंने आपसे भी डिस्कस कर लिया है। कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग डिफरेंट, जैसे फेसबुक लाइब्रेरी, जो फेसबुक एड लाइब्रेरी है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं टेक्निकली कि आप वहां से जो है वो, अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल रही है, खास तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल एसेट्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे लेट्स सपोज हम घर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? ताकि हम हमारे सके, वो हमारे एक एसेट होता है, ठीक है।
लेट सपोज आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर खरीद के, को फ्लैट खरीद के, को बिल्डिंग खरीद के रेंट आउट कर दें, तो वहां से आपको जो रेंट आएगा वो आपके एसेट से आपको रेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, जिसकी फिजिकल, आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। टेंजिबल इंटेंजिबल को आपको पता है ना, बेसिकली इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, आप टच भी कर सकते हैं, पर ये आप समझ लें कि ऑनलाइन है, डिजिटल है, कि आप इसको मतलब समझ लें कि आपकी डिवाइस में है ये प्रोडक्ट। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि बुक्स होती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब चीजें ऐसी चीज जो कि सॉफ्टवेयर बेस है, डिजिटली है, जो कि आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारे आपकी डिजिटल एसेट्स के अंदर आते हैं। तो आप ऐसी प्रोडक्ट को एक्वायर कर सकते हैं, और उनको, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत लो कॉस्ट में मिल जाती है, और लो कॉस्ट में लेने के बाद लोग इसको सेल कर रहे होते हैं और इससे अर्न कर रहे होते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जैसे कि एक चैलेंज आया कैनवा वाला, तो मैंने आपको बताया, देखिए अगर तो आप कैनवा को, जैसे मैंने आपको कैनवा को भी बताया था ना, तो अगर कैनवा प्रो आप लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन अकाउंट आप लेके उसको जो है वो लोगों को ऑफर कर ले, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर 250 रुपये का भी बेचेंगे और 500 अकाउंट मिलते हैं आपको एजुकेशन अकाउंट में, तो आप कितना कमा सकते हैं, 1,25,000 रुपये। ठीक है, पर इसमें जो लिमिटेशंस आ जाएंगी, या समझ लें कि प्रो या कौन सा आप ये आएंगे, कि इसमें इशू टेक्निकल ये होता है कि अकाउंट बैन होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फ्री अकाउंट है, तो इसमें बैन होने के नहीं, कि समझ लें कि हाई रिस्क है इसमें। तो आप जिस क्लाइंट को बेचेंगे वो भी तो आपसे भी नाराज होगा ना, वो भी आपको, अभी जैसे सपोज मैंने जिन जिनको अकाउंट दिया, अब सब मुझसे डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अकाउंट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बेशक मैंने उनसे कम पैसे लिए, पर अगर आप किसी को वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको उसकी, जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो कैनवा वाला, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस, जब तक कि वो लीगल ना हो, लीगल से मुराद ये कि आप ये समझ लें कि इसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, तब तक ये रिस्की काम होता है। तो इसको अगर हम लेट सपोज कि यार ये आप लोग इसमें फंसेंगे, फंस जाएंगे, अगर लेट सपोज आपको थोड़ी नॉलेज नहीं है, आप नहीं मैनेज कर सकते। हाँ, जो दूसरी चीज जिसको आप कर सकते हैं वो ये है, बुक्स, पीडीएफ बुक्स, मैंने आपको बताया था, आप ये बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, आप मार्केटिंग मटेरियल कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे डिजिटल एसेट्स लेकर रखे हैं मैं। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी बुक्स की, याद है कि मैंने आपको एक ऐड दिखाया था, किस किस को याद है, मैंने यहाँ पर दिखाया था, उर्दू बुक्स। आप लोगों को लास्ट में बताया था मैंने, स्टूडेंट्स कम थे हमारे पास, और मैंने बताया था कि यार ये एक तरीके कार है कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएं, कि रिसोर्स है, यहाँ पर आप देखिए लोग क्या चीज कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जहां से कम पैसों में वो चीज मिल जाए, कोई डिजिटल एसेट, वो आप लोगों को भेज दें। जैसे लड़सों मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला था ऐड, अब ये देखें, ये एक बंदा है जो कि 40 किताबें दे रहा है 300 रुपए की। मैंने यही 40 किताबें 200 रुपए की खरीदी थी इसी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में ढूंढ के। अब 200 रुपए की खरीद के मैंने कितने की बेची, मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको 1,000 रुपए में बेचा। पीडीएफ कैसे बनाते हैं, हमें पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने इससे खरीदा था वो कैसा दिखेगा। मैं आपको अपनी आईडी दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक गूगल ड्राइव शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने जो इससे खरीदा, इसने मुझे किस फॉर्मेट में दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। तो लेट सपोज मैंने इसको कांटेक्ट किया, मैंने उसको बोला कि यार ये 300 रुपए की तुम किताबें दे रहे हो, क्या क्या किताबें, मुझे लिस्ट शेयर करो, ताकि मेरा अगर इंटरेस्ट है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो उसने मुझे जो चीजें शेयर की मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे डील करते हैं, क्या है। 1 मिनट दीजिएगा। जी भाई, गूगल ड्राइव याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था गूगल ड्राइव कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है। तो मैं अपनी गूगल ड्राइव में 15 GB तक का स्पेस होता है, जो कि आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, आप किसी चीज से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने गूगल ड्राइव में अपना डाटा सेव करता हूँ, मेरे पास 2-4 ईमेल आईडीज हैं, उन सब में 15-15 GB का मतलब ये कि 60 और 75 GB के करीब तो मेरे पास गूगल ड्राइव की वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये देखिए, मैंने इसमें एक फोटो बनाया हुआ है तैमूर पोर्टफोलियो, इसमें मैं अपना डेटा सेव करता हूँ, रेहान फाउंडेशन का है, ऑनलाइन जूम आपसे रिलेटेड है, ये है डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब मैंने ये सारी चीजें अपना एसेट बना के रखा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों से खरीदी हुई हैं। जैसे कि लेट्स सपोज ये है, मैंने अभी कुछ चीजें बेचना शुरू की हैं, कुछ चीजें नहीं बेची, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, एक अट्रैक्टिव सा ऐड बनाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केटिंग ग्रोथ की किट है, ये मैंने $3 में खरीदी थी।
अब ये जो मैं अभी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल हैं, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना कि कैसे मेरा दिमाग काम करता है, और आप लोग भी कर सकते हैं। अब ये मैंने अपने स्टडी के लिए, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, ये 2 साल पहले मैंने खरीदा था, और $3 की ऑफर थी। मजे की बात है कि आज भी वो लोग $3 का बेच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये उन्होंने वन टाइम क्रिएट किया है ना। डिजिटल एसेट का बेनिफिट ये होता है कि आपको ये वन टाइम क्रिएट करना है, इसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, लो कॉस्ट प्रोडक्ट होती है, और आपने वन टाइम क्रिएट करना है, उसके बाद आप जितने लोगों को बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ही है। भाई लेट सपोज मैंने कोई बुक बना ली है, उसकी पीडीएफ क्रिएट कर ली, तो उसमें मेरा खर्चा तो वन टाइम है ना, इन्वेस्टमेंट वन टाइम है। अब मुझे उसमें कोई रिकरिंग एक्सपेंस नहीं आ रहा, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आ रहे, ठीक है। अब लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट थी जो मैंने खरीदी थी मार्केटिंग ग्रोथ किट के नाम से। इसमें इन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, रिसोर्सेज है, बुक्स हैं। ये भी क्या है, बुक्स हैं, पर ये बुक्स है मार्केटिंग की, यानी कि जिसको ऑनलाइन कमाने का शौक है, ये सारी चीजें जो है वो मैंने इनसे खरीदी थी। टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे, यूट्यूब से रिलेटेड सेल्स हैं, अभी सारा काम चैट जीपीटी आपका कर सकता है। पर ये इस बंदे ने तो बनाई हुई है ना, इसने तो बेच रहा है ये, क्योंकि इन्होंने काम पर्टिकुलर करके रखा हुआ है। ब्लू प्रिंट्स हैं, बुक्स हैं बहुत सारे, हाई टिकट क्लाइंट से कैसे डील करना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ई कॉमर्स कैसे करना है। तो ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, बहुत जबरदस्त। नो डाउट मैंने $3 दिए थे इनको। उस वक्त डॉलर जो है वो लेट सपोज अगर 180 175 का था, तो मैंने तो ये कितना 600-700 का लिया होगा ये। तो जो ये चीज मुझे मिली है ना, ये बहुत जबरदस्त है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स फनल कैसे बनाते हैं, पेड, मेरे लिए $3 वैल्यूएबल है। अब आप यकीन करो, अब $3 कितना बनता है, 900 1000 रुपये बनता है। तो ये मैंने 600 रुपये का खरीदा था या 500 रुपये का खरीदा था, अब मैं 1000 रुपये का आराम से बेच सकता हूँ और लोग लेंगे। इसकी वजह ये कि जो डाटा मेरे पास है ये बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये मेरा डिजिटल एसेट है, ये मुझे किसी को घर पे जाकर डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी अच्छी सी मार्केटिंग कैंपेन बनाऊं तो मैं लोगों को भेज सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल एसेट बिल्ड करें। आप खुद भी बना सकते हैं ये, अगर खुद नहीं बना सकते तो आप लोगों से परचेज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और आगे लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है, अब मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये वाला जो है मैंने कहाँ से खरीदा था। मैं फेसबुक ऐड पे जा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। मेरी वॉइस सबको आ रही है, मेरी स्क्रीन में नजर आ रही है, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है। ओके, मेरी एक आदत है कि देखिए हमारी क्लास में मैं थोड़ा चीजों को नॉलेज आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो क्या रहा है, ठीक है। कैनवा तो आप लोग सीख लेंगे, सॉरी स्टूडेंट, मैंने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। अच्छा फाइन, तो यहाँ पे मैंने देखे ये टूल जो है ना, ये आपका जिंदगी भर साथ देगा आपको एड्स देखने के लिए, लोगों के बिजनेस देखने के लिए। डिजिटल जो भी लोग कारोबार कर रहे हैं वो एड्स लगाते हैं। देखिए कारोबार करने के कुछ चीजें हैं, नोट कर लें, कुछ टिप्स नोट कर लें। 4 तरीकेकार होते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए आप कुछ भी बेचना चाहते हैं, उसका कुछ प्रोसेस होता है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आमतौर पर डिजिटल बिजनेस के लिए चीजें अप्लाई होती हैं कि आप कुछ भी अपनी सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो तरीकेकार होता है मार्केटिंग के लिए वो होता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन यानी कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करें, सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपको क्या सर्विस आती है, आप क्या बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। साइमा मैं बताऊंगा एड्स कैसे बनाते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो एड्स बनाना नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। पहला तरीकाकार मैंने क्या बताया कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है। आप लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनर है, वेबसाइट डिजाइनर है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपना कंटेंट क्रिएट करें, जो आपको आता है वो आप बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं। अब कंटेंट जो है वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड तरीकाकार होता है सर्विस ऑफर करने का, जिसे हम कहते हैं एड्स लगाना। यानी कि भाई बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस अगर कंटेंट ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब ऑडियंस आएगी, लोग आपके कंटेंट को पसंद करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐड लगाने का तरीका कार ये होता है कि ये जो है वो आपकी जो टाइम को है वो शॉर्ट कर देता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपको रिजल्ट 1 साल में मिल रहा है, 6 महीनों में मिल रहा है, तो आप जो है बेसिकली कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट और कंटेंट कहते हैं कि जो आप कंटेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, ये कंटेंट की फॉर्म होती है। ऑडियो टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं। कंटेंट का मतलब कि आप
मटेरियल प्रोड्यूस करें, आप जो है वो जो आपको काम आता है वो आप प्रोड्यूस करें, सिंपल। हाँ, अभी लोग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कंटेंट के अंदर आता है। कंटेंट की क्या होते हैं, टाइप्स होती हैं। इमेज कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, ये सारी कंटेंट की टाइप्स होती हैं। ठीक है, कंटेंट आप सिंपल जबान में मैसेज कह सकते हैं कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या मैसेज है, क्या चीज आप बताना चाह रहे हैं, सिंपल। पहला तरीकाकार हो गया कि आप कंटेंट के जरिए आप अपने सर्विस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ये ऑर्गेनिक वे होता है। ऑर्गेनिक का मतलब है ये फ्री वे है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे आपके, पर इसमें टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम। है तो फ्री, कॉस्ट जीरो है, टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी कि इसमें कॉस्ट कम है और टाइम ज्यादा है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, वो ऐड है। ऐड का मतलब, ऐड में आपके पैसे भी लगेंगे और टाइम कम लगेगा। तो ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं और टाइम कम लग रहा है। तो ये सम टाइम पैसे भी कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा, दोनों चीजें हो सकती है, पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज ऑफर कर रहे हो। हाई वैल्यू जो है प्रोडक्ट है, लो वैल्यू प्रोडक्ट है। तो आप ऐड जो है ना वो 200 रुपए से 300 रुपए पर डे से भी लगा सकते हैं। सपोज आपने कुछ चीज बेचनी है, आपने लोगों को दिखाना है। ऐड से क्या होता है, एडवर्टाइज, ऐड जो है वो फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग। जिस तरह आप बिल बोर्ड देखते हो, बैनर्स देखते हो, ब्रोशर देखते हो, आप मस्जिद में जाते हो, बाहर निकलते हो तो कोई बैनर पकड़ा देता है, वो ब्रोशर पकड़ा देता है कि भाई ये कोचिंग सेंटर है, ये इदारा है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया फेसबुक यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे थे, बीच में ऐड आ गया। फेसबुक यूज कर रहे हो, बीच में स्पॉन्सर ऐड आ गया। ये क्या है, ये बेसिकली ऐड का बेनिफिट ये होता है, अगर वो डिजिटल ऐड है तो वो पर्टिकुलर ट्रैफिक जो है ना, जो लोगों का इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता है। यानी कि लेट्स सपोज एक बंदा है, मुझे बुक्स बेचनी है, तो मैं उन बंदों तक बुक का ऐड पहुंचा सकता हूँ जिनको बुक में इंटरेस्ट है। मुझे कोई पर्टिकुलर कोई चीज बेचनी है, मैं उन लोगों को वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो ऐड दिखा सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ, जो उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें आपके यकीनन पैसे भी लगते हैं। तो मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में तो पहले सीखना पड़ेगा कि करना कैसे क्या है, बट मुश्किल नहीं है। कोहिनूर, मैं ऐड और कंटेंट को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस किस तरीके से ऑफर कर सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक अभी ये है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को क्या क्या मेथड्स हैं, प्रोसेस है, जिसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लोगों तक ऑफर कर सकते हैं। उसमें पहला मेथड ये था कि हम कंटेंट प्रोड्यूस करके अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को बता सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मेरा टॉपिक समझ? अच्छा सर, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ऐड ज्यादा बेहतर मतलब मेथड है कि अगर हम किसी को सर्विसेज किया, ऑफर कर रहे हैं। अभी मैंने कमेंट नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि पहला मेथड है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करें, जो कि फ्री मेथड है। दूसरा मैंने बताया कि ऐड से भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, जो कि पेड मेथड है। अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा, अभी मेथड बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा मेथड ये होता है, तीसरा मेथड ये होता है कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप डिफरेंट डायरेक्टरीज में जाएं, गूगल में जाएं, लेट्स सपोज मैं आपको शो भी करवाता हूं ना, देखिए जब तक चीजें दिखती नहीं है तो फिर समझ नहीं आता कि क्या टीचर कह रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, शो करना जरूरी है। देखिए, चीजों के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये देखिए, मैं गया गूगल पे गया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी बिजनेस का नाम, जैसे सब लिखता हूँ मैं क्या लिखूं, रेस्टोरेंट इन कराची, रेस्टोरेंट नियर मी लिख देता हूँ, रेस्टोरेंट इन कराची लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये गूगल की डायरेक्टरी है, ये गूगल माई बिजनेस के अंदर। गूगल माई बिजनेस क्या होता है, गूगल का एक ऑप्शन है, जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा। पर अगर आप गूगल में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस। आप यहाँ पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, ये फ्री प्रोफाइल बना सकते हैं यहाँ पे। उससे होता ये है कि जब आप सर्च करेंगे रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपका बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है तो आपका बिजनेस भी इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर सपोज आपका घर में किसी का भी कारोबार है तो उनको आप गाइड कर सकते हैं कि तो ये बेसिकली एक है। अब लेट्स सपोज मैंने लिखा कि रेस्टोरेंट नियर मी, तो अब मेरे पास बहुत सारे,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक म्यूट म्यूट कीजिए माइक, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो ना। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी, तो मेरे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट आ रहे हैं। पर्टिकुलर किसी एरिया में रेस्टोरेंट इन गुलशन इकबाल सर्च करना है मुझे, तो गूगल के पास जो डाटा है, गूगल तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देगा ना। तो अब मेरे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट आ रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स भी आ रही है। ये वेबसाइट डायरेक्टरीज कहलाती हैं। डायरेक्टरीज जैसे कि बहुत मशहूर डायरेक्टरीज हैं। अब लेट्स सपोज लिखता हूँ मैं रेस्टोरेंट इन कराची, भी जैसे लिख रहा था रेस्टोरेंट इन कराची। देखिए कुछ डायरेक्टरीज आती हैं। डायरेक्टरीज क्या होती हैं, जैसे कि ये आपके पास आ रहा है पाकिस्तान हेल्थ है, और बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। एक मैं आपको लिखता हूँ बिजनेस डायरेक्टरीज। इन डायरेक्टरीज का क्या फायदा होता है? इनका फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कंपनीज के, देखिए पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी है और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बिजनेस के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस अवेलेबल होते हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको कोल्ड कॉल भी कर सकते हो। एक टेक्निक है, यानी कि तीसरी तीसरी टेक्निक है कोल्ड कॉलिंग की, यानी कि आप इनको कॉल करो, उनको बोलो सर मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। या अगर आप लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट है किसी का, तो सर मैं आपको कम्प्लीमेंट्री आपको एक मेन्यू कार्ड डिजाइन करना देना चाहती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपको एक कम्प्लीमेंट्री का मतलब है मैं आपको फ्री में लाजमी तौर पे एक आपके बिजनेस का एक मेन्यू कार्ड अगर बना हुआ है तो उसको रिफ्रेश कर दूंगी, रीडिजाइन कर लूंगी। आप आपकी चीज एक बन जाएगी, आपको लोगों में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो ये टेक्निक्स हैं। मैंने क्या चीजें बताई, 4 टेक्निक्स बताई कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करने की। इसमें 2 टेक्निक्स क्या है, 2 टेक्निक्स जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की है और 2 टेक्निक्स डिजिटल मार्केटिंग की है। पहली 2 टेक्निक्स क्या आती है, इसमें कंटेंट क्रिएशन है, दूसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आपकी ट्रेडिशनल में भी आती है, अगर आप ब्रोशर बिलबोर्ड इन तरीके से कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल वेज में कर रहे हैं तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। और दूसरे तरीके का ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आते हैं कि आप जो है वो लोगों को ईमेल कोल्ड ईमेल कर लें, या आप उनको, पर इसमें स्पैमिंग नहीं करनी होती। स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि आप बार बार उसको जो है वो एक ही चीज भेजी जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप उसको उसकी डिटेल शेयर करें, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है कोई बात नहीं। देखिए इधर यहाँ पे 67,000 कराची के 67,000 बिजनेस के नंबर हैं। तो भैया अगर आप रोज की 10 कॉल भी करोगे किसी एक से तो बात बन जाएगी ना। ठीक है, अच्छा मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। 2 स्टूडेंट का मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही, सबको क्लियर है ना? गुड है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कैसे आप, देखिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे ना। ये जो कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, उससे बहुत बिजनेस मिल जाता है आपको। आपको नहीं पता होता है, आपने 10 बंदों को कॉल की, आपको कोई भी इंटरेस्ट, देखिए आपको नहीं पता कि कौन बंदा जिसको उस वक्त इस चीज की जरूरत है, आपको तो नहीं पता ना। यस तस्मीना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। डिफरेंट बिजनेस को आप कॉल करके आप एक पैकेज करवा के, क्योंकि मेरा ये पूरा टेली मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं कंपनी में काम करता था, तो वहां पे हम इसी तरह से टेली मार्केटिंग, डिफरेंट बिजनेसेस इसको अडॉप्ट करते हैं इस फंक्शन को, कि आप टेली मार्केटिंग करते हैं। मैं तो बाकायदा टीम पूरी बनाता था, जो है डिफरेंट फीमेल्स को हायर करता था, टेली मार्केटिंग करवाता था, और इससे मैंने बड़ा बिजनेस जनरेट किया हुआ है। तो एक आजमाया हुआ ये फॉर्मूला है जो मैं लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इसे टेली मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेली मार्केटिंग। क्या आप कॉल करके लोगों को अपने बिजनेस की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट होगा उसको आप डिटेल शेयर कर दें, उससे फर्दर बात कर लें। पर काम आपको आना चाहिए, जहां आपको काम नहीं आता तो आप फंस जाते हैं। इसमें एक ही तरीका कार भी होता है कि लेट सपोज आपने बिजनेस आपको आ गया, फिर अगर कोई क्लाइंट इंटरेस्टिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट सुन के आप वो काम आगे किसी को फॉरवर्ड कर दें। उसको धोखा ना दें, उसको चीट ना करें, क्योंकि अगर एक दफा ट्रस्ट रिलेशनशिप खराब हो जाएगा तो आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी ने इंटरेस्ट शो कर दी है और आपको वो काम नहीं आ रहा, तो आप उसको हेल्प कर दें। सर अच्छा मेरा एक दोस्त है, या मैं आपको ये जो काम करवाना है मैं बिल्कुल आपको किसी बंदे से कनेक्ट कर देता हूँ, या आप उसको ना बताएं कि आप किसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली वो काम आगे ट्रांसफर कर दें, और वो काम अगर आप करवा सकते हैं तो उसको करवा के दे दें, ताकि एटलीस्ट आपका क्लाइंट जनरेट हो जाए। तो यहाँ तक ये बात समझ आती है? ये टेक्निक्स, ये जो 4 टेक्निक्स बताई है मैंने, गुड हो गया। तो ये सारी चीजें आपने अप्लाई करनी है आगे जाके, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता ये रहा था कि ये थी
मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि सबसे आसान और लो कॉस्ट जो चीज सेल करना होता है वो होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बिल्ड करें। लेट्स सपोज कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास, कोई बुक्स का कलेक्शन है, मार्केटिंग मटेरियल है आपने खुद बनाया हुआ है, तो आप इजीली बेच सकते हैं। आप एड्स के जरिए बेचें, आप ग्रुप्स के जरिए बेचें, ऑर्गेनिक बेचें, आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। राइट, आप बासित बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये। सलमान, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। वो ये कि मैंने अभी जो डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को हम लोगों को बेच सकते हैं सिंपल जबान में। मैंने बताया 4 तरीकेकार हैं। पहला तरीकाकार होता है कि आपको जो भी काम आता है, आपको राइटिंग आती है, आपको अकाउंटिंग आती है, तो आप उसका कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दें। कंटेंट का मतलब ये है कि आप लोगों को वीडियोस के जरिए लोगों को मैसेज दें कि भाई लेट्स सपोज उनको सिखाना शुरू कर दें, या आप अपनी सर्विस के बारे में वीडियोस के जरिए बताना शुरू कर दें, इमेजेस के जरिए बताना शुरू कर दें, या डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना शुरू कर दें। ये होता है कंटेंट जनरेशन। उसके लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, ट्विटर यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यूज किए जा सकते हैं। ये था फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन टेक्निक। सेकंड टेक्निक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वैसे तो एड्स एडवर्टाइजिंग कहते हैं, तो एडवर्टाइजिंग में सबसे आसान जो टेक्निक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए एड्स लगा के अपनी चीज को बेचने की कोशिश करें। और कोशिश करें स्टार्ट में कम पैसे लगाएं, जब आपको फायदा हो रहा हो तो आप ज्यादा पैसे भी लगाकर चीजों को बेच सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर ये देखें, मैंने भी आपको जो बताया था कि मैंने $3 में खरीदा था, ये कंपनी है एवोलाइन, ये आज भी $3 में बेच रही है। अब देखो ये इसने ऐड लगाया हुआ, $3 का मतलब है तकरीबन 300 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 900 रुपए। अब ये 900 रुपए की अगर कोई चीज बेच रही है, इसका मतलब है कि ये कमा रही है, इसकी चीज बिक्री होगी, तभी तो ये 2-3 साल से ऐड लगा रही है। कि ऐड 3 साल से लगा रही है, इसकी एक सिस्टम ऑटोमेटिक बन गया है कि भाई ये लोग देखते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। ये टारगेट ही उन्हीं को कर, मुझे उन्हीं लोगों को टारगेट करता है ये, जो ये लेना चाहते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिखूं बुक्स, लाइफ चेंजिंग बुक्स, अब जो लोग लाइफ चेंजिंग बुक्स या जिनका इंटरेस्ट होगा इस तरह से मोटिवेशन में या इसमें, उनको ये एड शो होता होगा। तो इस तरह लोग चीजें बेचते हैं। ठीक है, लाइफ चेंजिंग बुक्स में कुछ आ रही है कि नहीं, बुक्स आ रही है? लाइफ चेंजिंग लिखा मैंने, बुक्स नहीं लिखा। ये देखें, ये ऐड लगाया हुआ 300 रुपए की बुक बेच रहा है। तो अगर आप लोगों के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं है, परेशान नहीं हो, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को सबको ये सारा मैटर देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ। पर मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग एटलीस्ट आगे बढ़ें। इन चीजों को खाली संभाल के नहीं रखना, आप लोग थोड़ा मार्केटिंग यूज करें, थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज करें, ताकि हाथ पांव चलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, धोखा खाएंगे, धक्के पड़ेंगे, तो तभी तो आपको मार्केट में उतरेंगे तो काम करना आएगा ना। तो जब हम सोशल मीडिया पर आएंगे तो आप लोगों को मैं ये सारा मैटर दूंगा कि भाई चलो भी जरा बेच के दिखाओ जरा चीजें। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे हम। मैं तो कर रहा हूँ ये, तो इसलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डन है। अब मैं जरा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। आप जो पर्टिकुलर मैंने अभी आप लोगों को बताना है, 1 मिनट दीजिएगा। कि भाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेसबुक एड लाइब्रेरी से कैसे जो है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया लास्ट क्लास का, कि आप कैसे जो है डिफरेंट चीजों को, खास तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि आप फिजिकल प्रोडक्ट लेंगे ना, फिजिकल प्रोडक्ट की एक तो कॉस्ट ज्यादा होती है, उसमें डिलीवरी कॉस्ट भी आएगी, आपको उसको घर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट इंकर्ड होगी वो आपको कॉस्टली पड़ेगा ना। हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई स्टॉक लेकर रख लूं मैं फिर आगे बेचूं। तो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर फायदा ये होता है कि इसकी कॉस्ट वन टाइम होती है। ठीक है, पर इसमें बस ये ख्याल करना है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना जो हाई रिस्क हो। जैसे मैंने बताया कैनवा प्रो वाला सीन है, इसके लिए आपको अब टेंशन है ना। अब लेट्स सपोज मैंने कैनवा प्रो लेकर लोगों को आगे दिया है तो मेरे लिए टेंशन है, क्योंकि अगर अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आएगी लोग मुझे बोलेंगे भाई सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मसला सारा ये है कि अगर कैनवा फ्री में वो वर्जन है जो कि मैंने परचेज किया, तो मैं आगे कितने पैसों का बेच रहा हूँ। पर अगर कोई वायलेशन होगी तो अकाउंट सबका बैन हो जाएगा, क्योंकि वो वर्जन ऐसा है कि सब इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ के, जो मैंने लाल किया है इस वाली चीज को छोड़ के, आप लोग इन चीजों पे फोकस करके इनको डिजिटल प्रोडक्ट्स जमा करके और इनको आगे सेल कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, बस ये कि राइट ऑडियंस को आपने बेचना है। ठीक है, फिर मैंने आपको कैनवा का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि भाई कैनवा
तो मैंने यही शेयर करना था कि कैनवा वाला ख्याल करना आप लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैंने आपको अपना मार्केटिंग मटेरियल दिखाया कि कैसे कैसे जो है मैंने डिफरेंट चीजें जो है वो कलेक्ट की हुई है। तो मैं पूरा प्लान बना कर रखता हूँ कि मैंने बच्चों से क्या शेयर करना ताकि उनका बेनिफिट हो, उनका टाइम सेव हो। बुक्स आप लोगों को दिखाई, मैंने बुक्स दिखाई है आप लोगों को अभी कि नहीं, बताइए। नहीं दिखाई, बुक्स दिखाता हूँ कि बुक्स कहाँ कैसे आई हैं। मैंने कहा था ना 80 बुक्स दिखाता हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ। कंफर्म कर दिएगा, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है, नजर आ रही है? सलमान का क्या सवाल है? सलमान कह रहे हैं वॉयलेशन का बता दें कि ख्याल रखें। यार सलमान, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी वजह है कि जो एजुकेशन अकाउंट होता है ना उसमें 500 लोगों का एक्सेस होता है। आप 500 लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप फ्री में दें या आगे लोगों को दें। पर आप 500 लोगों को उनका ख्याल नहीं कर सकते ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कुछ चीजें कंट्रोलेबल होती है, कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल होती है। तो इसमें अनकंट्रोलेबल है, और क्योंकि है फ्री अकाउंट, देखिए कैनवा तो वो अकाउंट फ्री में दे रहा है। अब लोग फेक आईडी से उस अकाउंट को क्रिएट करते हैं और आगे बेच देते हैं। तो इसमें इसमें कैनवा की कोई गलती नहीं है। अगर कैनवा की वायलेशन पॉलिसी वायलेट होगी तो कैनवा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अपने टर्म एंड कंडीशन जो उसके समझ लें कि एसओपीज है उसका ख्याल करेगा, वो अकाउंट बैन कर देगा और कुछ भी नहीं है। तो हम बस ये कर सकते हैं, हम उसकी पॉलिसीज जाके देख सकते हैं, उसमें यही होता है। एडल्ट कंटेंट यूज नहीं कर सकते आप लोग, जो है वो लीगल इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज ऐसी क्रिएट ना करें जो इलीगल जो है। जैसे लड़सा आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में आप शराब नहीं बेच सकते ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस चीज को नहीं पसंद करेगी, या हराम भी है। सो फैक्टर है। तो बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी तो नहीं, खैर ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखी होती है सारी। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने बुक्स जो खरीदी थी वो ये बुक्स हैं, ये लाइफ चेंजिंग बुक का मैंने, तो ये मैंने 2 एल्बम लिए थे। अभी ये मैं आपको प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने उनसे हजरात से जो है वो 200 रुपए का एक एल्बम लिया था। तो एक एल्बम के अंदर 40 किताबें, कितनी किताबें देखें 40, में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और आखिरी किताब पे जा रहा हूँ। ये 40 किताबें, ये लिखा हुआ 40 बुक्स, 40 बुक्स। तो मैंने 2 एल्बम ली, 40 अलग अलग किताबें खरीदी 200 रुपए में। कितने रुपए में? 200 रुपए में। और ये मैंने अपने पास डाउनलोड करके अपनी ड्राइव में सेव की हुई है ताकि मैं कभी भी एक्सेस कर सकूं। उसने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर की थी, मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे सेव की है ताकि मेरे पास जो डाटा है, मैंने इतनी मेहनत से खरीदा, 200 रुपए मेरे लिए वैल्यू है। अब मैं इसको 2 बंदों को 1000 का बेच चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसके लिए 1000 रुपए की, देखिए आप लेट्स सपोज, आपको पता है ये जो बुक्स होती हैं, ये इंटरनेशनल बुक्स अगर हैं तो वो जो है वो आपको पता है कि जो ओरिजिनल बुक होती है वो 3 से 4 हजार रुपए की आती है। ये तो खैर पीडीएफ है, पर पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज की पायरेटेड कर देते हैं, कॉपी बना देते हैं। तो कॉपी की बुक जो है वो 300 से 500 रुपए की आ जाती है, 200 300 500 रुपए की एक इंटरनेशनल बुक आ जाती है, कोई भी ना मोटिवेशनल बुक किसी भी राइटर की। तो अगर पीडीएफ में है, पीडीएफ में कुछ वेबसाइट पे पेड भी होती हैं, कहीं से फ्री में भी डाटा मिल जाता है। अब ये इन्होंने कैसे कलेक्ट किया है, ये इनकी मेहनत है। हमने इनसे 400 रुपए में खरीदा है, पर मेरे पास एक डाटा जमा हो गया, बहुत जबरदस्त किताबें हैं, देखें भाई, ये बहुत जबरदस्त किताबें हैं, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक भी है। ये मेरे पास इंग्लिश में किताब है 0 to 1, पीटर थील की किताब है 0 to 1, पर ये वाली किताब उर्दू में है। तो बहुत मजे की यार, एक बंदे को अगर इंग्लिश नहीं आती, उसको स्टोरी पढ़ने का शौक है, तो वो पूरी किताब पढ़ सकता है। तो क्या बुराई है यार, अगर मैं किसी को जो है वो 1000 रुपए में 80 किताबें दे रहा हूँ तो कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये डिजिटल एसेट्स हैं जो आप बना सकते हैं। मैं आप लोगों को ये एक मशवरा दे रहा हूँ, एक समझ लें कि आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर, ठीक है। डन हो गया? यहाँ पे किसी का कोई सवाल कि और कैसे? जी सर, एक्सक्यूज मी सर, ये जो है स्टोरेज फिर हमारे मोबाइल में बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये इतना पीडीएफ का मटेरियल स्टोर हो जाएगा? बहुत जबरदस्त, मिसिस फरीद ने सवाल किया है, तो ये आप लोगों के जहन में सवाल नहीं होगा, पर अच्छी बात है जब कोई सवाल करता है तो उससे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए ये जो स्टोरेज है ये 15 GB, ये मैंने डाटा से आप लोगों को इतना डाटा लग रहा है। पहली बात है कि देखें इस पूरे डाटा ने मेरी ड्राइव का सिर्फ 2 GB यूज किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है।
और दूसरी बात है कि ये डाटा जो सेव हो रहा है ये मेरे मोबाइल पे सेव नहीं हो रहा। अब मैं लेट्स सपोज इसको मोबाइल से एक्सेस करूं तब भी मुझे ये शो होगा, लैपटॉप से एक्सेस करूं तब भी मुझे शो होगा। ये डाटा गूगल ड्राइव में शो हो रहा है, एक सर्वर में सेव हो रहा है, गूगल के सर्वर में सेव हो रहा है। तो इसका मेरे मोबाइल के स्टोरेज से, हैवी और लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 2 GB वाला मोबाइल भी होगा ना, उसमें भी ये गूगल ड्राइव चलेगा। हाँ, गूगल ड्राइव के लिए जो पर्टिकुलर मेमोरी है, लेट्स सपोज गूगल ड्राइव अगर 100 MB का है तो वो 100 MB आपके मोबाइल में होना चाहिए, या 150 MB का, या 500 MB का। गूगल ड्राइव एप्लीकेशन चलनी चाहिए। जो 15 GB की स्पेस है वो तो गूगल ड्राइव के अंदर है, जादुई समझ ले। ठीक है, तो आप परेशान ना हो कि सर मेरा मोबाइल हैवी हो जाएगा। यार आप तो मोबाइल 64 GB 128 GB से कम, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो कम से कम भी 64 GB मोबाइल है जो सही चल रहा होता है। 32 GB भी वो जल्दी फुल हो जाता है क्योंकि मेमोरी एडवांस हो गई ना। तो ये मैंने टिप्स दी हैं कि आप अपना डिजिटल एसेट जमा करें। आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको सबको ये ईमेल पे शेयर कर दूंगा या ये फाइलें शेयर कर दूंगा। आप लोग बेचे, लोगों को पैसे कमाएं, मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों से कमाएं, पर एटलीस्ट कुछ तो बनाए, अपनी फीस ही कवर करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो, लोगों से पता चले मार्केट में लोग किस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, डन है। मैंने आप लोगों को रिज्यूमे का कहा था, आप लोग अपनी रिज्यूमे बनाए, पूरा यकीन है आप लोगों ने नहीं बनाई। आप लोगों को मैंने पोर्टफोलियो का कहा था बिहांस पे, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने नहीं बनाया। अगर आप लोग करेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाता रहूंगा, खाली पढ़ाने से थोड़ी कुछ होता है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना है ना। डन है, तो हम अब आगे चलते हैं। हम अब हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली मैंने जो डिसाइड की थी चीजें वो, अच्छा, मुझे मैसेज पे टाइप करके बता दें कि मैंने जो अभी अपना जो प्लान बनाया था, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्लान बनाया। पता चीजें जो करवाने का, 1 मिनट दें जरा, मेरा वो कहाँ गया। जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि लिंक्डइन पे कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को रिज्यूमे बनाना सिखाई थी ना, तो मैंने अब आप लोगों को लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन भी एक जॉब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर रिज्यूमे कैसे बनानी, मैंने वो सिखाना था। मैंने इंडीड, जॉबी.pk, रोजी.pk, इन अकाउंट्स के बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सब प्रोफाइल पे अकाउंट नहीं बना पाऊंगा, अभी हम लिंक्डइन पे स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन में बता देता हूँ, उसके बाद में जॉबी, इंडीड और रोजी, इन तीनों में से किसी एक पे बता दूंगा, और बाकी सबका फॉर्मेट सेम होता है। और मैं पूरा पूरा बना नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि एक क्लास का टॉपिक है तो फिर वो इतनी सारी क्लासों में चले जाएगा। तो वो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करके ही आप उस चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। जी, शादी में आपको सेंड कर दूंगा, बुक, आप बेफिक्र हो जाए। डन है, तो अभी हम जा रहे हैं लिंक्डइन पे। आप में से किस किस का लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ है, जल्दी से बता दें। गुड है। जिसका नहीं बना हुआ उसको लाजमी बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ज्वाइनिंग चेकलिस्ट दी थी। अब मैं आप लोगों का एक एक का नहीं चेक कर पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो गैप आता है कम्युनिकेशन में, यही आता है क्योंकि मैं आप लोगों के पास फिजिकल अवेलेबल नहीं हूँ ना। पर मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत का एहसास ना हो कि मैं आपसे दूर हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों के पास हूँ, बल्कि दिलों में हूँ आप लोगों के। तो अच्छा, बेसिकली ये है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है, जिस तरह देखिए हर वेबसाइट का, आप समझ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक मजाज होता है, इसको आसान जबान में समझते हैं। फेसबुक जो है वो इमेज बेस्ड भी है, वीडियो बेस्ड भी है, टेक्स्ट बेस्ड भी है। पर फेसबुक, आप ये समझ लें कि फेसबुक में ज्यादातर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, लोग नेटवर्किंग के लिए भी यूज करते हैं। पर फेसबुक अब जो ज्यादा चल रहा है ना, फेसबुक की मार्केट प्लेस भी है। लोग बाइंग एंड सेलिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए करते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो मेन जो उसका
समझ लें इंस्टाग्राम जो है वो पिक्टोरियल बेस्ड, जो प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव है वो पिक्टोरियल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ज्यादा लोग पिक्टोरियल पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं, लोग कंटेंट शेयर करते हैं वहाँ पे, और लोग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो भी पिक्चर कंटेंट के जरिए उसमें बाइंग करते हैं। ठीक है, तो आप जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो आप टूल यूज कर सकते हैं उसमें एक टूल आपका इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, कि आप अगर सपोज ग्राफिक डिजाइनर है तो आप अपना काम इंस्टाग्राम पे शेयर करें, डिफरेंट रील्स बनाकर, डिफरेंट जो है वो कंटेंट क्रिएट करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खासतौर पे लाजमी शेयर करें। ठीक है, तो उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है जो कि आपको डिफरेंट लोगों से कनेक्टिविटी में, इसमें जो देखें फेसबुक और इसके प्लेटफॉर्म पे जो डिफरेंट चीजें हैं, फेसबुक पे आपके पास फ्रेंड का ऑप्शन होता है ना, कि आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, यहाँ पर आप कनेक्शंस बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरफेस को समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारा इसका मेन स्क्रीन है, ये इंटरफेस है, इसमें ये होम है, ये नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? बेसिकली आपके फ्रेंड्स। यहाँ पे नेटवर्क से मुराद क्या है? आपके फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद जॉब्स। ठीक है, फेसबुक में भी पहले जॉब्स का ऑप्शन होता था, पर फेसबुक अब उस चीज को खत्म कर चुका है, फेसबुक में जॉब्स का ऑप्शन नहीं होता। आप इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन पर्टिकुलर है ही जॉब्स के लिए, आप पर्टिकुलर इसको फिल्टर करके जो आपका शोबा है, आपको रिमोट जॉब चाहिए, आप यहाँ पे चीजों को सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली फेसबुक का पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है, ज्यादातर ई कॉमर्स और इन चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें मैसेज का है, नोटिफिकेशन है, इस तरह फेसबुक में नोटिफिकेशन होता है। ये आपका मेन जो है, लेट्स सपोज आपका वॉल खुल जाएगी, आपने जो चीजें शेयर की हुई है, ये आपका, जिस तरह फेसबुक में आपकी वॉल होती है, टाइमलाइन होती है, ये आपका मेन स्क्रीन है। ठीक है, ज्यादातर अगर आप लोग गौर करोगे, बार बार इसमें जो चीज आ रही है, देखें लिखा हुआ ओपन टू वर्क, प्रोफाइल, इसमें ज्यादा जो चीज मेन है ही यही कि आप जॉब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कि आप कैसे डिफरेंट लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं, उनको बेसिकली उनके लिए काम कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज इसका प्लेट देखिए, जैसे सपोज मैंने इसमें कवर लगाया नहीं हुआ, शायद मुझसे मिस हो गया हुआ है, ये मेरा, ये क्या है, आप प्रोफाइल पिक्चर है, ये यहाँ पे इसका कवर लग जाता है। ये सब चीजें बेसिक हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेम लाइक फेसबुक की तरह है कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी ऑप्टिमाइजेशन वैसे ही होगी। आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना है, एक प्रोफेशनल पिक्चर आपने अपडेट करनी है, उसका कवर अपडेट करना है। इसके बाद आप कहाँ कहाँ काम करते हैं, सेम। अब चीजें अपडेट कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट का, जब आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये इंट्रो का एक पूरा पेज खुल गया है। ठीक है, ये वही पेज है जो आपका पास फेसबुक पे आपके पास ऑप्शन होता था एडिट का, कि जहां पर आप अपना सारा अबाउट वाला पेज, अपना अबाउट योर सेल्फ वाला पेज जो है वो एडिट कर सकते थे। यहाँ पे इंट्रो है बेसिकली, कि तैमूर हसन है। अच्छा, ये देखें हेडलाइन है, ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाइन शो हो रही है ये वाली, चीफ एडमिशन ऑफिसर एट सोशल मीडिया इनक्यूबेटर, ये मेरी हेडलाइन है। ये देखें, आप हेडलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं खाली चीफ एडमिशन ऑफिसर, ये काट दूं, चेंज हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, चीफ एडमिशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये अब मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, हेडलाइन बाय। यहाँ से आप अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं, मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि भाई आपकी करंट पोजीशन क्या है, कोई और काम कर रहे हैं वो ऐड कर दें, इंडस्ट्री किस में काम कर रहे हैं, एजुकेशन मजीद ऐड करना है, ऐड करके आप न्यू न्यू चीजें ऐड कर सकते हैं, टाइटल। ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसको मुझे स्क्रैच से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस है और ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में जो डिफरेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, और कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक्स हैं वो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। तो आप लोग कर लेंगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे प्लीज आप आंसर कीजिएगा टाइप 1 करके, कि ये सब बेसिक है, मैं इसको गो थ्रू करवा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें। गुड हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं। सवाल ये आया कि अगर कंपनी नेम ना हो, जॉब नहीं करते, तो सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब नहीं करते तो आप फ्रीलांसर अपनी पोजीशन लिखेंगे फ्रीलांसर, और जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं जॉब कर रहे कोई बात नहीं।
ठीक है, ये सिंपल सा था, वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डाल दें। एक सवाल आया था मेरे पास, मैं सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ कि सर इसका यूजर नेम कहाँ से लेंगे। ये देखिए ऊपर यूजर नेम आ रहा है, सर तैमूर हसन, www.linkedin.com/in सर तैमूर हसन, ये मेरा यूजर नेम है, सर तैमूर हसन। ठीक है, ये बनाते कैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीजें अवेलेबल है, यहाँ मोर है। अच्छा मोर में मेरे पास आ रहा है बिल्ड अ रिज्यूमे, सेव टू पीडीएफ। ठीक है, अब मैं अगर सेव करूंगा ना पीडीएफ, तो वो मेरी जो रिज्यूमे बनी हुई है वो सेव हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो रही है, आप नजर आ रही है आपको ये रिज्यूमे। ये बेसिकली लिंक्डइन पे जो मैंने डाटा डाला हुआ है, इसने मेरी पूरी एक सीवी बना दी है 3 पेजों की। ये सारा डाटा लिंक्डइन पे मैंने डाला हुआ है कि भाई मैं कहाँ काम करता हूँ। ये एक जबरदस्त लिंक्डइन, बेसिकली आप समझ लें कि आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे बनानी है ना, तो आप लिंक्डइन पे सारी इन्फॉर्मेशन बना दें और वहां जाके डाउनलोड कर लें, तो आपको सीवी बनाने की जरूरत भी नहीं है, लिंक्डइन खुद ही बना के दे देगा आपको। तो समझ लें कि ये लिंक्डइन का एक फंक्शन है कि आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, सीवी आपकी बना देगा वो। ठीक है, अब देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ऊपर नाम होता है, फिर आपका टाइटल होता है, ये टाइटल दे रहा लास्ट जॉब का। तो ये एक प्रोफेशनल रिज्यूमे का स्टाइल होता है, साइड पे आपकी स्किल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह। देखिए ये एक प्रोफेशनल एक वेबसाइट है, वो आपको जब इस तरह का पैटर्न दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये आपने भी फॉलो करना है। ऊपर आती है समरी, मैंने बताया था ना कल, मैंने अपनी सीवी बनाई प्रोफेशनल स्टाइल में। समरी आती है कि भाई समरी, जैसे बताया था मैंने पर्सनल प्रोफाइल की, भाई मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आपको लिंक्डइन ने बना कर दी है। ये मैंने नहीं बनाई है, लिंक्डइन के आपके सामने मैंने डाउनलोड की है। हाँ 5 मिनट दीजिएगा, यहाँ पर अजान हो रही है, मैं जब तक पानी भी पी लेता हूँ। 2 से 3 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। फाइन। अच्छा बेसिकली हमारे पास जो है वो, अब जैसे मैंने आपको इसका इंटरफेस दिखाया, मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपने जो इसमें डाटा डाला हो, जैसे मैंने आपको बताया डाटा डालने के लिए ये जगह अवेलेबल है, यहाँ पर आपने जाके सारा डाटा डालना है। जब आप डाटा डाल लेंगे और आपका इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होगी कि देखिए लेट्स सपोज ये नाम है आपका, ये डेजिग्नेशन है आपका। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका अबाउट आ रहा है। अब ये चीजें यहाँ से भी एडिट हो सकती हैं। ये आपने यहाँ पे अपना अबाउट, आप मैंने आपको बताया था कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करके ये क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन बताएं, अपनी स्किल्स बताएं, तो उसको बोलें कि राइट अबाउट माई सेल्फ फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फॉर लिंक्डइन, और उसको बोलते हैं अप टू 2 पैराग्राफ, अप टू 1 पैराग्राफ, लिमिट लगा दें कि भाई मुझे इतनी वर्ड्स का, इतनी लिमिट्स का चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं ये इंस्टाग्राम, इस पे कोई लिमिट है कि नहीं है, इस पे लिमिट है, इसमें लिमिट है 2600 वर्ड्स की लिमिट है। कि 2600 वर्ड्स का मतलब है कि इससे बड़ा नहीं हो। 2600 का मतलब होता है एक ब्लॉग और एक आर्टिकल भी तो 1500 वर्ड से स्टार्ट होता है, 1000 जिसमें हम ऐसे लिखते थे। तो ये 2000 तो बहुत ज्यादा है, यानी कि आप इसमें 2-3 पेज का डाटा लिख सकते हैं, इतने ज्यादा है ये। तो एक अच्छा खासा इनफ स्पेस है जहां पर, यानी इसका मतलब समझें, जब आपको एक लिमिट दी हुई ना, लिमिट का मतलब है कि आपको अपने बारे में डिटेल लिखनी है। आप अपने बारे में डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, यानी कि आपके क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब लिखना चाहे लिख सकते हैं। पर बेहतर ये होता है कि आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज, इसे कहते हैं स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, डन हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ गो थ्रू करवा रहा हूँ, देखिएगा जरा।
उसके बाद जैसे मैंने ये बताया कि ये ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद एक्सपीरियंस, अब ये सब चीजें आपने यहाँ से एडिट करनी है, ठीक है। ये देखें, ये सब मेरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया हुआ है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने जॉब की है, जहाँ जहाँ काम किए। अब लेट सपोज फेसबुक में भी ऑप्शन होता है। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, ऐड पोजीशन एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूँ चीफ एडमिशन ऑफिसर, यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, कंपनी का नाम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन के टाइप, उसके बाद कब से स्टार्ट किया, कब से। जो मेन चीज है मैं ये बता रहा हूँ, ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी जेडी लिखते हैं कि भाई आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जेडी क्या है। ये चीज आप लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पे लोग आपकी जो आप समझ लें प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं। आपकी प्रोफाइल को लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं, वो आपकी जेडी देखते हैं। कि लोग, आपको नहीं पता होता, अगर आपकी प्रोफाइल मतलब लोगों को शो होती है, आपके बहुत सारे कनेक्शन है, तो लोग डिफरेंट समझ लें कि टैलेंट के जो है वो तलाश में होते हैं, तो जो उनको पसंद आता है तो उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। पसंद से मुराद ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज्यादा हायरिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि हायरिंग मैनेजर्स हैं, एचआर के लोग हैं, उनको फॉलो करें, दोस्ती बनाएं, उससे उनसे कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी हो तो जो वही थी। मैंने मजे की बात बताऊं, मैंने रेहान फाउंडेशन लिंक्डइन के जरिए अप्लाई किया हुआ है और मैं आपके सामने आज पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल ही है। आप लिंक्डइन के जरिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हायर कर सकते हैं। साइमा का सवाल है जी। साइमा, वैसे लेना नहीं है पर ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे ये कहना था कि फीमेल फ्रेंड्स बनाने चाहिए। तो सर इसमें तो हम फीमेल्स हैं, बहुत सारी वायलेंस ऐड हो जाती है, उसके लिए हमें क्या सिक्योरिटी पर्पज से अकाउंट्स लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, साइमा, इसके लिए कुछ बताएंगे? मैं आपकी वॉइस काट रहा हूँ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। सर अब आ रही है आवाज आपको? मुझे शोर आ रहा है, इस वजह से आवाज कट रही है। आप बोलिए। सर एक मिनट, या चुप करो। सर मैं ये कह रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए, नेटवर्किंग में इस तरह से लोगों को देख के हमें बनाने चाहिए, तो सर उसमें तो वायलेंस भी होते हैं हमारे साथ, मतलब अक्सर फीमेल्स के साथ आपको पता है कि अच्छा खासा वायलेंसेस फेस करना पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रोटेक्शन अपने अकाउंट्स पे लगानी चाहिए, या हम क्या सिक्योरिटी सबसे आसान चीजें यूज तरीका करनी चाहिए? ब्लॉक का, सबसे आसान तरीकाकार होता है ब्लॉक का। और मैं आप लोगों को ये तो चीज शेयर भी कर दूंगा। देखें, आज बिल्कुल ऐसा ही है ऑनलाइन काम में, जहाँ एडवांटेज है लोग डिसएडवांटेज भी उठाते हैं। तो आपने तो बस अपनी जो जर्नी है, जो आपके फोकस है, आपने उस चीजों पे फोकस करना है। इग्नोर करें, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर किया जा सकता है, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इस फील्ड पे लगा हुआ है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, मजे की बात ये कि कोई बंदा आपके अकाउंट से आपको कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप कोई CIA है, कोई FIA का बंदा नहीं है कि वो आपको ब्लैकमेल करेगा। आप सिंपल सी बात है, उसको ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पे ऑप्शन होता है, क्योंकि सोशल मीडिया की अपनी एक वैल्यू है। आप वहां पर रिपोर्ट कर दें। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल वेबसाइट है, अगर कोई सरेहान भी करते हैं, लेट्स सपोज कोई नेगेटिव कमेंट देता है ना, तो आप वो जो उसका मैसेज है ना, अगर लेट्स सपोज तो ऐसी कोई बात है शर्मिंदगी वाली है, वो जो आप नहीं शेयर कर सकते, वो एक अलग चीज है। बट आप उसके बारे में कमेंट करके, आप उसकी आईडी को टैग करके सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। आप कुछ भी, सर मैं 10 लोग एक्स्ट्रा है ना, वो कुछ कर देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया वैसा है, आपको घबराना नहीं है। आप पहले सेकंड की वजह से सेकंड सर ऑब्जेक्टिव ना छोड़ें। जी पूछें। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि लिंक्डइन पे हम किस तरह से मतलब अपनी जॉब्स वगैरह, मतलब जो हम जैसे ग्राफिक्स अब सीख रहे हैं, तो जैसे हमें सिर्फ ग्राफिक्स आती है, दूसरी चीजें नहीं आती, और ना ही हम इतने एक्सपर्ट्स हैं, हमें से शायद कोई एक दो हैं, लेकिन उसके लिए फिर किस तरह से हम आगे, मतलब ये है कि ये सिर्फ जस्ट अकाउंट्स बनाएं और बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करें? मैं बताता हूँ कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। पहले तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप है प्रोफाइल बनाना। अभी तो प्रोफाइल नहीं बनी, प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे मेरी तो बनी हुई है ना, प्रोफाइल बन जाएगी। अब आप किसी को अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आपने CV भेजनी है, CV लिंक्डइन वाली भेजनी है, अलग से भेजनी है। तो जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी,
तो आप किसी को क्या ऑफर करेंगी, यानी किसी को क्या आप एप्लीकेशन भेजेंगी कि भाई मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहला काम है कि आपको अपनी प्रोफाइल शेयर बनानी है यहाँ पर, और ताकि एक आपकी प्रोफाइल हो जाए, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट चीजों के लिए अप्लाई भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज को कंप्लीट करता हूँ ताकि फिर मैं आगे बता सकूं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए, राइट। जी सर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए ये वो पोर्शन है जो कि आपके लिए, अच्छा मजे की बात है, सारी वही चीजें जो हम एक सीवी में अपडेट करते हैं। तो इसलिए मैं, मेरा जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ कि हमने कैसे अपनी अपना पोर्टफोलियो, अपने रिज्यूमे बिल्ड करनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपको बिहेंस का टूल बताया। बिहेंस पर्टिकुलर उन लोगों के लिए कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। पर बाकी लोग भी, अगर लेट सपोज किसी का और कोई एक्सपर्टीज है, जैसे कि बासित हैं और भी स्टूडेंट हैं जिनको राइटिंग का शौक है, डिफरेंट सर्विसेज का, क्योंकि ये हमारा कोर्स एक जनरल है ना, तो आप लोगों अपनी सर्विसेज ना सही, एटलीस्ट अपना रिज्यूमे, अपना पोर्टफोलियो, अपना एक्सपीरियंस आप इसके जरिए बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और जैसे लेट सपोज मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने जॉब्स की हुई है, तो अगर लेट सपोज आपने कहीं जॉब नहीं की हुई तो आपको इसमें फिर डालने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या इसमें कर सकते हैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, लेट सपोज आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई एजुकेशन है आपकी, वो तो डालेंगे ना आप। जैसे कि लेट सपोज मेरी एजुकेशन है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज का डाला हुआ है कि भाई मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है, मोहम्मद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, 3.5 CGPA। तो ये क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ मैं अपनी एजुकेशन के। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया है। ठीक है, अब मैं IDM पाकिस्तान से एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड हूँ। मैंने गेट लीड्स एंड कस्टमर कैसे लेते हैं, लीड्स कैसे करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, जो मैं आप लोगों को आजकल बता भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सीखा हुआ है, मैं करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग भी इस चीजों के जरिए कस्टमर ले सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आपने अप्लाई करना है। मैंने फ्रीलांसिंग की हुई डिजिटल स्किल से, तो ये मैंने सर्टिफिकेशन डाली हुई है। और कह रहा है शो ऑल लाइसेंस, मैंने तो बहुत सारी चीजें की हुई है। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन का एक्सपर्ट हूँ मैं। 2021 में मैंने डिजिटल स्कॉलर इंडिया से ये कोर्स लिया था। तकरीबन कितने का लिया था ये मैंने, पाकिस्तानी 21,000 कुछ का बनता है। मैं इसमें इन चीजों का बहुत क्रैज हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे डिजिटल एसेट जमा किए हैं। मैंने आप लोगों को अपना बुक मार्क भी दिखाया था। तो मुझे तो बहुत इन चीजों का शौक है कि मैं डिफरेंट चीजें सीखता हूँ और सिखाता हूँ। तो जो मुझे आता है, जो मैंने इतना खर्चा करके, क्योंकि देखें पहले रिसोर्सेज नहीं होते थे, ठीक है, तो मैंने जो है वो इतना पैसा लगाया कि इनका जितना मैं कमाता हूँ तकरीबन अपनी किताबों में और इन चीजों में पागलों की तरह लगाता हूँ। और बस एक शौक बन गया, आदत बन गई है। तो ये शौक मैं ऐसा नहीं करता कि जाया करता हूँ, मैं इन शौक को फायदा उठाता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि भाई ने मेहनत की हुई है, और वो चाहता हूँ कि आप लोगों को भी शेयर करूँ। हाँ जी, हम कहाँ थे? तो ये एक प्रोफेशनल साइट है जहां पर आप भी सब चीजें, मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा, जैसे हब स्पॉट है, गूगल गैराज है। यहाँ से देखें, जैसे लेट सपोज आपको अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए ना, तो आप, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जिसकी इंटरनेशनल डिमांड है, इंटरनेशनल वैल्यू भी। आप अगर लेट सपोज अपनी CV पे लगाएंगे ना, आप इधर लगाएंगे, तो मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप छोटे छोटे कोर्सेज करके, वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो आप लोगों ने करना है लाजमी। देखिए, जो असाइनमेंट मैं दूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आज की क्लास के बाद वही असाइनमेंट है, तो मैं मुझे याद दिलाइएगा कि सर वो बता दें। जैसे कि एक वेबसाइट है, तो आप लोगों को बताऊं, मैं इंटरेस्टेड हो आप लोग, मैं आप लोगों को ऐसी वेबसाइट बताऊं जहां से आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और ज्यादातर फ्री है। इंटरेस्टेड है? ऐसे नहीं ना सब बताए ना, एक एक बच्चा यस यस बोल रहा है, बाकी सारे कहाँ हैं? जी सर। बताऊं? चलें बता देते हैं। एक है गूगल डिजिटल गैराज। भाई देखें, जिंदगी में कुछ बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इसी तरह कुछ आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आप को बदलने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे कि ये जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है, ये 6 मंथ का कोर्स ही आप दिमाग खोलने के लिए। ठीक है, जब आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको डिफरेंट चीजों के बारे में पता चल जाएगा, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। यह है गूगल डिजिटल गैराज। क्या है ये? डूडल, और डूडल कह रहा हूँ, गूगल डिजिटल गैराज। इसमें आपने जाना है, फाइंड योर कोर्स। अब इसमें सर्टिफिकेशन बड़े मजे मजे की हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं, तो हम फ्री वाली तो कर सकते हैं। ये देखें भाई, ये है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, 40 घंटे का कोर्स है। 40 घंटे कितने दिन होते हैं, जल्दी से बताओ?
क्या बात है। देखिए कुमैल हमारी क्लास में जो कर भी रहा है, पर कुमैल तुम बड़े तेज हो, खुद कर रहे हो, लोगों को नहीं बता रहे, अपने बच्चों दोस्तों को नहीं बता रहे। अगर खुद कोई चीज कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ, ये बात याद रखो। उससे क्या होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपका इल्म कहीं नहीं जाएगा बल्कि आपके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है भाई। ये तकरीबन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये आप समझ लें कि 1.5 दिन का है। तो आप इसको 2-3 दिन 4 दिनों में कर सकते हैं, आपकी मर्जी, हफ्ते में कर लें। पर ये आप जो है वो 160 कोर्सेज हैं जो गूगल आपको दे रहा है। गेट अ बिजनेस ऑनलाइन, मेक श्योर कस्टमर फाइंड यू ऑनलाइन, ये 3-3 घंटे के छोटे छोटे कोर्स हैं यार। तो क्या ये आप करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं? बताओ हाँ या ना। गूगल के सर्टिफिकेट की वैल्यू है कि नहीं है? बताओ हाँ या ना। हाँ, तो अगर आप ये सर्टिफिकेट ले लेंगे छोटे छोटे कोर्सेज करके, तो भाई वैल्यू किसकी है? आपकी वैल्यू है। ठीक है, गूगल का एक टैग आपको ईमेल आ जाएगी, वो ईमेल सर्टिफिकेट के तौर पे आप कहाँ लगा सकते हैं? अपने लिंक्डइन पे, अपनी सीवी पे लगा सकते हैं कि भाई भाई ने सर्टिफिकेशन की हुई है गूगल से। अच्छा भाई गूगल से सर्टिफिकेट किया हुआ है यार, जबरदस्त यार, ये बंदा तो कॉम्पिटेंट है। तो ये वैल्यू है ना। इसी तरह एक वेबसाइट है हब स्पोर्ट। हम टॉपिक से थोड़ा हट गए, हमारा टॉपिक कुछ और था, बट अब आप लोगों ने बोला है तभी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक जॉब वगैरह था। चलो खैर, ये भी आप लोगों की लर्निंग के लिए ही है। और पे क्या खुल रहा है? भाई ये हब स्पोर्ट की वेबसाइट है। साइमा देखिए, अगर मैं इन वेबसाइट्स पर डिटेल बताने लग गया तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक वेबसाइट एक पूरी दुनिया है। तो मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करें। हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो फील फ्री मुझे मैसेज करें, मैं बिल्कुल गाइड कर दूंगा, क्योंकि हमारी देखिए अभी तो जिंदगी सॉरी सर। 6 महीने में आप। सर मेरा जी जी बोलें। 5 मिनट के लिए मेरा वो कनेक्ट हो गया था नेट, तो वो मुझे पता नहीं चला कि आप टॉपिक पे क्या बात कर रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं सैमा, मैं रिपोर्ट से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये अर्ज किया है कि मैं आप लोगों को वो रिसोर्सेज बता रहा हूँ। लिंक हम बात कर रहे थे जॉब्स पर, लिंक्डइन पर के लिंक्डइन में अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, अपनी सीवी कैसे बनानी। तो वहां पे एक सवाल उठा था सर्टिफिकेशन। मैंने इतनी सर्टिफिकेशन की हुई है, तो बच्चों के दिल में होगा ना यार कि सर हम कैसे सर्टिफिकेशन हासिल करें। ठीक है, कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो जिसकी वैल्यू हो, तो स्किल तो सीख लोगे, पर पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बट पीस ऑफ पेपर जो है वो एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। बस ये एक साइकी बन चुकी है कि आप लोगों को बताओ यार मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। एक बंदा है, उसका एक रेस्टोरेंट है, तो उसने पीछे सर्टिफिकेट लगाया हुआ कि भाई हम हलाल फूड देते हैं, हम सर्टिफाइड हैं, हम ये हैं वो हैं। हालांकि वो आप खुद भी बना सकते हो कैनवा से, फोटोशॉप से। बट बिल्कुल बासित कह रहे हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लर्न ऑनलाइन है, डीप लर्निंग है, जिंदगी भरी पड़ी है। इसको मैं बताया तो हबस्पॉट के बारे में। देखिए हबस्पॉट में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन को जिस जिस वेबसाइट का पता है, हर बंदे की अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप लोग ग्रुप में आप लोगों ने उस वेबसाइट के बारे में बताना है, ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये देखें, ये हब स्पोर्ट एक अकेडमी है, ये आप लोगों को फ्री सर्टिफिकेशन देती है, कोर्सेज देती है, जिसमें कि आपके पास ये देखें भाई क्या जबरदस्त कोर्स है। कह रहा है कि 1.5 घंटे का कोर्स है, 1.8 यानी कि 1 घंटे का 5 लेसन है। पावर योर बिजनेस थ्रू व्हाट्सएप। अब मुझे बताओ कि भाई आपको व्हाट्सएप से बिजनेस कैसे करना है, वो आपको एक कोर्स बनाकर दे रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद एसईओ से रिलेटेड कोर्स। अब ये डिफरेंट चीजें हैं, इनबाउंड मार्केट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग करनी चाहिए, बेसिक्स हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, सेल्स से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जिनका शौक है, शौक से मुराद है कि स्किल सीखने का, तो वो मेरे कोर्स के बाद, या मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अपने ही कोर्स में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जरूर जाना।
उसकी वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो $380 बिलियन इंडस्ट्री है। ठीक है, इसकी बहुत वर्थ है। आप कुछ भी कर लें दुनिया में, आपको अपनी चीज बेचनी है ना, आपको सर्विस अपनी ऑफर करनी है, आपको प्रोडक्ट बनना, दुनिया कैसे चलेगी? तो उस सर्विस और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी है सर। और मार्केटिंग के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग, अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप ये कह सकते हो एवरग्रीन इंडस्ट्री। एवरग्रीन कहते हैं ऐसी चीजें जो कि चलते ही चलते रहेंगे। जैसे पेम्पर, जब तक बच्चे पैदा होंगे पेम्पर लोग बेचेंगे ना। पेम्पर की इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, एवरग्रीन इंडस्ट्री है। जब तक जिंदगी है मेडिसिन, ये चीजें चलती रहेंगी, ड्रग्स। ठीक है, इसी तरह जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी जब तक जिंदगी है ये एवरग्रीन इंडस्ट्री कहलाती है। उसी में एवरग्रीन इंडस्ट्री जो है वो डिजिटल मार्केटिंग भी है। तो होप ये आप लोगों को सारी चीजें, थोड़ी मेरी बातें समझ आती हैं, दिल पे लगती हैं। ऐसे ये सादिम बाइनेंस है, बहुत सारी चीजें। देखिए बात आती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट की कि आपका शौक क्या है। अब कुछ चीजें इतनी टेक्निकल है, हर बंदा नहीं कर सकता ना। जैसे मैं आप लोगों की बेस बना रहा हूँ, आप लोगों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ऐसा सा आपको एडवांस बता रहा हूँ, तो आप लोगों को अब समझ आ रहा है। अगर मैं आपको पहले दिन ये सब चीजें बताता तो समझ आता है कि नहीं आता? बताओ, आप लोग भाग जाते सारे कि सर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट से बेसिक से चीजें बताई, फीड किया, चीजें समझाई 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 समझाई। उसके बाद आपको थोड़ा नॉलेज हुई। अब मैं जो बात करता हूँ आपको समझ आती होगी, ऐसे ये समझ आती है मेरी बातें, दिल पे भी लगती होंगी कि यार सर इतनी चीजें बताते हैं, हम करें कब से करें, बस करना है कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। कश्यप का सवाल है कि कैसे कर सकते हैं। कश्यप देखें ये लिखा हुआ है स्टार्ट सर्टिफिकेशन। स्टार्ट सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है आपने। बहुत इजी है, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और सिंपल आप कोई भी चीज यूज करते हैं ना। गूगल पे कह रहा है क्रिएट योर फ्री अकाउंट, गूगल पे जाएं। ये सब सिंपल चीजें हैं। सादिम, हर वो चीज इंटरेस्टिंग होती है जिसमें आपका अपना फायदा है। तो मैं तो आप लोगों के फायदे की बात करता हूँ। ठीक है, कि आप लोग फायदा कमाएं, बस बस मुझे जो आप पैसे दे रहे हैं मैं आपको वो वसूल करके देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग वैल्यू लेके जाएं मुझसे। भाई यार आप कहाँ काम करते हो? भाई मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑपरेशन में काम करता हूँ। मेरी जॉब क्या है? मैं मार्केटिंग, मैं फिलहाल तो कुछ भी लिख रहा हूँ। कंपनी नेम, सोशल मीडिया, इसको आसान कर देते हैं, रेहान फाउंडेशन। ठीक है, ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी? जस्ट मी, 26 से 50। व्हाट इज योर कंपनी वेबसाइट? सोशल मीडिया incubator.co, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, कश्यप देखिए इस तरह से आपने एक अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद लेट्स पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस। वो कुछ वेलकम कर रहा है मुझे। सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन दिखा कि 100% फ्री है, कोई कार्ड वर्ड जरूरत नहीं है। तो आप इसको साइन अप करेंगे ना, तो समटाइम ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आता लिखा हुआ वेरीफाई योर ईमेल। तो ये सब चीजें जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, आप लोग इसको कीजिएगा। और लेट्स सपोज अगर आपको ना समझ आ रहा तो यूट्यूब पे इनकी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, ट्यूटोरियल अवेलेबल होते हैं, लोगों ने एक्सप्लेन किया होता है इन चीज़ों को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ें आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हैं, और आप मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप पे प्रॉपर वो वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हम आगे चलें। आपका यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज माइक ओपन करके हैंड रेस करिए पहले, मैं आपको सवालों के जवाब देता हूँ। जो आज इन्फॉर्मेशन मैंने दी उससे वैल्यू ऐड हुई, आप लोगों को फायदा हुआ? बिल्कुल वकार, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंतजार नहीं करें, आप फेसबुक पे पेज बनाएं। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है वो प्रॉपर सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे वो फेसबुक से ही करेंगे। मैं आपको फेसबुक का पेज बनाना सिखाऊंगा, उसकी बाकी चीजें कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से फेसबुक पे आ जाएंगे, ताकि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है कि डिफरेंट चीजें सीखनी है, लर्न करना, आगे बढ़ना है, डेफिनेटली हम उसको अचीव करेंगे। फिर हाँ,
साथ साथ ही हम क्या करेंगे, फिर कैनवा पे अगर कोई चीज डिफरेंट आ रही होगी, वीडियो एडिटिंग मैंने अभी नहीं सिखाई, तो बीच में हम चीजें सीखते रहेंगे ताकि चीजें हम आस्ता आस्ता क्या करें, आगे बढ़े। इंशाल्लाह साजिम खुद पे बिलीव होना चाहिए। जैसे ही आप सोशल मीडिया पर आ जाएंगे ना, तो जो आप सर्विसेज जो आप सीख चुके हैं अब तक कैनवा पे, अब आपको सिर्फ देखें स्किल मैंने सिखा दी है, अब आपको उस पर परफेक्ट होना है ना, वो परफेक्ट आपके हाथ में, क्योंकि जितना प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। अगर आप उसको परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। देन आप उसको अपने पेजेस पर डाल सकते हैं, वो सर्विसेज को लोगों को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रूटफुल होगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस मेहनत करनी है और टाइम देना, दैट्स इट। तो जिसका सवाल है वो 5 से 10 मिनट में मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सवाल आप कर सकते हैं, और देन उसके बाद फिर हम कुछ नया सीख लेंगे। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की वो आप लोगों को लिए नहीं थी, आप लोगों को फायदा हुआ मुझे बता दिया करें, ताकि मैं इस तरह से मजीद कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ और डिफरेंट चीजें आप लोगों को गाइड करूँ। क्योंकि देखिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं खुद डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ, लर्न करता हूँ, मैंने सीखा हुआ है, बट मैं और चीजें सीखता हूँ कि यार इनको बच्चों को मजीद नया क्या सिखाऊं जिनसे वाओ फैक्टर क्रिएट हो, यार अमेज हो, इनको सीखने का मौका मिले। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप में लगे आग, क्योंकि जब किसी के अंदर आग लगती है ना, चाहे वो जेलसी की आग हो या आगे बढ़ने की आग हो, तो आग जो है ना वो जलाती है अंदर से कि यार नहीं मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। तो आग लगाना चाहता हूँ, अगर लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो बुरी बात है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी देखे आपको मैंने ये शुरू में ही बताया था कि असाइनमेंट में वर्बली बोलूंगा तब करना, ऐसा नहीं है, जो क्लास में करवाया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने रिज्यूमे बनाई थी तो बेहास बताया था, अब आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि या तो फिर मुझे क्लास के टीम लीडर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अकेला, क्योंकि इवन मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी नहीं ले पाता, क्योंकि आपके सामने मैं 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यूसली बोलता हूँ। एग्री करते हो आप इस चीज को कि मैं कंटिन्यूसली आपको 1.5 2 घंटा पढ़ाता हूँ? अगर ये फिजिकल क्लास होती तो मैं 1 घंटा पढ़ाता और बाकी आप लोगों से प्रैक्टिस करवाता, पर ये ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में ड्यूरिंग द क्लास प्रैक्टिस नहीं हो सकती, तो आपको मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे आप फोकस करके सुनना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके पास बीच में एक दिन का गैप होता है, उस गैप में आप असाइनमेंट बनाए, प्रैक्टिस करें। तो ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं है, क्लास में प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बैठ जाऊं चुप करके आप लोगों को बोलूं होमवर्क करो काम करो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं ना, आप लोग फीस दे रहे हैं, क्लास अपना टाइम स्पेंड करें, तो फर्ज बनता है कि मैं आपको 2 घंटे में इंफॉर्मेशन दूं। अब जो बीच में गैप है, जो आपके पास टाइम है, वो आप उसमें प्रैक्टिस करें। हाँ मुझे शेयर करें, मैं फीडबैक दूंगा, बट करना आपको है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आज क्या करवाया, आज मैंने आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में बताया था। जैसे जिन लोगों का लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना हुआ तो उन्होंने अकाउंट बनाना है, ये असाइनमेंट है। जिनकी प्रोफेशनल आईडी नहीं बनी हुई उन्होंने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालनी है, ये असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट आप लोग पता है कि करना क्या है। मैंने आप लोगों को डिफरेंट सर्टिफिकेशन अकाउंट्स बताएं, मैंने आपको ये भी बोला कि बच्चों मुझे मैसेज डालना, अगर आप लोगों को कोई साइट पता है तो आप ग्रुप में मैसेज डालो, ताकि मैं वो सारी वेबसाइट एक जगह कंपाइल कर दूं। अभी मजे की बात है कि मैं आप लोगों को यही अभी पहले आप लोगों को सवाल लेता हूँ, उसके बाद मैं चैट जीपीटी से ये सवाल करता हूँ कि मुझे फ्री सर्टिफिकेशन और कोर्सेज की वेबसाइट बता दो। चैट जीपीटी मुझे पूरी लिस्ट बना के दे देगा, मैं वही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आसानी हो जाएगी। तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज का यूज करना है सर। जी सवाल कीजिए, जिसका सवाल है। साइमा। जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो बिहास पे हमने जैसे अकाउंट बनाएंगे आप, तो क्या बिहास जो है वो फेसबुक की तरह ट्रीट करेगी? जैसे फेसबुक पे हम कुछ लगाते हैं पोस्ट वगैरह, उस तरह से शो होगी, या मतलब उसका कंटेंट कुछ और होगा? क्या इंटरफेस का मैं पूछ रही हूँ। बताता हूँ, साइमा इंटरफेस बिल्कुल फेसबुक की तरह ही है। जो भी आप काम शेयर करेंगे, अगर आपने फॉलोवर्स बनाए हुए हैं, लोगों से कनेक्शन बिल्ड किए हुए हैं, तो लोग आपका काम देख सकते हैं। चाहे तो लेट्स सपोज का तरीकाकार ये है कि आपने अकाउंट बनाया हुआ है ना, आपके किसी और ने दोस्त ने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप उसको उसका लिंक शेयर करें कि ये मेरी पोस्ट है, वो लाइक कमेंट शेयर कर सकता है। ठीक है, फेसबुक की तरह ही है। नहीं सर, जैसे अब हमने न्यू बनाना है बिहास का हाँ, अकाउंट। ठीक है। एक्चुअली कल की मेरी क्लास मिस थी तो मैं मतलब वो ले नहीं सकी थी। तो उसमें ये है कि जैसे अकाउंट बनाएंगे तो फेसबुक पे तो हमारे जो कंटेंट होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, तो उन्हीं से ही चला जाता है हमारा डेटा जब हम मोबाइल से ऐड करते हैं। तो बिहार पे भी ऐसा ही है कि ऐसे मतलब लोग
वहां से मुझे पता चलेगा कि फला लोग जो है वो बिहास यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, तो देन मैं इनविटेशन दूंगी। नहीं, इसका तरीकाकार ये होता है कि देखिए लेट्स सपोज क्योंकि बिहान आपकी ईमेल पे बनेगा, तो अगर तो कोई ईमेल पे आपके पर्टिकुलर देखें गूगल सजेशन देता है ईमेल के बिहाफ पर। जैसे लेट्स सपोज आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे आप फेसबुक क्योंकि मोबाइल से भी इंटीग्रेट होता है मैसेंजर की वजह से, तो मोबाइल पे भी जो लोग फेसबुक यूज करते हैं वो सजेशन देता है कि यार ये आपका मोबाइल का फ्रेंड है, ये आपकी ईमेल का फ्रेंड है, तो बिहान ईमेल से सजेशन देगा या फिर आपको लोगों को खुद फॉलो करना होगा। तो मैंने बताया था कि आप उन लोगों को फॉलो करें जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसपे लिस्ट लिस्ट वगैरह होगी जहां से हम फॉलो करेंगे? हाँ देखिए साइमा, आप कल की क्लास देख लीजिएगा, मैंने वो इंटरफेस बताया था, वहाँ पे सर्च का ऊपर ऑप्शन होता है, वहां पर आप जो भी काम सर्च करें, जैसे लोगों लोगो डिजाइनिंग लिखेंगी तो जो जो लोग लोगो डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स आ जाएंगे, उनका काम आ जाएगा, तो आप वहाँ पे काम उनके काम पे जाएं, उनकी आईडी पे जाएं, वहां से उनको फॉलो कर लें। इस तरह से आप अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, सर्कल बिल्ड कर सकते हैं। आप कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो आपके क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं, आपको गाइड कर देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। अनमोल है, अनमोल सीनियर हैं, और भी हैं जो स्टूडेंट जिनको बकायदा ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप हेल्प ले सकती हैं। अभी अभी चेक कर लेते हैं क्लास में किस किस ने पोर्टफोलियो अपना बिहान पे बनाया हुआ, जरा मैसेज पे कमेंट करें, मैसेज पे कमेंट करके बताएं किस किस ने बिहान से पोर्टफोलियो बनाया शुरू किया है जिसको आता है। हिबा को आता है, हिबा आपकी दोस्त है, हिबा को पकड़ लें, हिबा गाइड कर देगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प लेना, एक देखिए आप उसकी हेल्प करें वो आपकी हेल्प करेगी, तो यही जिंदगी है। डन है। ओके, और किसी का कोई सवाल हो, सवाल पूछा करें, देखिए सवाल नहीं पूछेंगे, डोंट अज्यूम, आस्क क्वेश्चन। ठीक है ना, अज्यूम मत किया करें, अच्छा सरने का ऐसे ही होगा, कोई जेन में सवाल हो पूछ लिया करें, उससे दूसरे का फायदा भी हो जाता है। सब गुड है, ऑल गुड। अच्छा, मुझे 5 मिनट का अगर आप लोग ब्रेक दे देंगे ना, उससे ये होगा कि मैं, मेरा असल में थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा चहल पहल के 5 मिनट मुझे ब्रेक दे दें, मैं पानी पी लूँ। मीन वाइल आप लोग भी जरा 5 मिनट में रिफ्रेश हो जाएं, तो उसके बाद हम कुछ नया सीख के क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा मुझे। ओके फाइन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिंक्डइन के हवाले से। यस, अब हमने डिस्कस ये करना है कि लिंक्डइन पे हमें जॉब्स वगैरह कहाँ पर ऑफर हो रही होती हैं, कहाँ से हम जॉब्स वगैरह लिंक्डइन पे देख रहे होते हैं। तो लेट्स डू डिस्कस दैट। आप लोग वापस आ गए हैं सारे? क्या मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? ओके गुड, फाइन। अच्छा, अब मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसको भी देखते हैं ताकि आइडिया हो, नॉलेज में हमारा इजाफा हो। अच्छा, साइमा ने जो बताई हैं वेबसाइट्स वो हैं canva.ellison.coursera, डिजिटल गूगल गैराज है, हबस्पॉट है, फेसबुक का ब्लू प्रिंट है, ग्रेट हो गया। इसके बाद लिंक्डइन लर्निंग है, ग्रेट। आप लोगों ने वैसे इधर मैसेज कर दिया है, पर आप लोग ये ग्रुप में भी शेयर कर सकते थे। और बासित ने बताया, जबरदस्त बासित, फ्री एंड पेड सर्टिफिकेशन वेबसाइट कोर्सेरा, EDX है, एजुकेशन एक्स के नाम से ये, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर, खान एकेडमी, जबरदस्त, कोड एकेडमी। अब ये सारी देखिए समटाइम चीजें माइंड में होती हैं, बट जब आप एक्सप्लोर करते हैं, यूडासिटी है, जबरदस्त है। तो बासित ने भी जो बहुत जबरदस्त, बासित वाला मैसेज जो है मैं कॉपी करके आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ताकि सबको फायदा हो। गुड हो गया।
और इसके अलावा जो है वो साइमा मैसेज कर रही हैं, सैमरश एकेडमी है, मोज। अच्छा, ये जो सैमरश, मोज, ये सारी ज्यादातर ये डिजिटल मार्केटिंग एसईओ साइट पर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्योर डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी ने सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग एक थोड़ी वास्ट फील्ड है। जब मैं आप लोगों को फेसबुक एड्स की तरफ जाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का सेंस दूंगा, क्योंकि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही ब्रांच है ना, उसके अंदर वो फेसबुक मार्केटिंग आती है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज दूंगा ताकि आपको पता हो डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमने तो जस्ट अभी एक्सप्लोर करना था वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो ना, आप एक्सप्लोर करें, ताकि आपको पता हो, इंटरेस्ट डेवलप हो। डिफरेंट यूट्यूब चैनल होते हैं जहाँ से आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, जिन्होंने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है। यस, ये तस्मीना ने बताया वर्क चेस। वर्क चेस जो है वो शाम सर्वर की वेबसाइट है। ये फाइवर की तरह भी है। इस पे आप जो है वो रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, अपनी रिमोट वर्क्स वगैरह भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काम, वो सारी हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लर्निंग को। मैं अगेन जा रहा हूँ लिंक्डइन पर। तो हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो 15 मिनट में हम इसको लिंक्डइन को क्लोज करते हैं आज के। बेसिकली अब हमारा जो टॉपिक है, अब यहाँ पर हमने लिंक्डइन का समझे प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाना सीख ली कि प्रोफाइल बनानी कैसे है। इस पर इसका इंटरफेस हमने चेक। लेट सपोज यहाँ पर किसी को एक्सप्लोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किसी का नाम। लेट सपोज मैं लिखूँ रेहान अल्लाह वाला। ठीक है, अब मैंने रेहान अल्लाह वाला लिखा। अब यहाँ पर देखें, आपको क्या सर्च करना है इस पेज पर। पोस्ट सर्च करनी है, पीपल सर्च करने हैं, मोर पीपल सर्च करने हैं, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फेसबुक में और इसमें क्या फर्क है, तो फेसबुक और इसमें फर्क ये है कि फेसबुक में फ्रेंड्स का ऑप्शन आता था और फॉलो का ऑप्शन आता था। यहाँ पे आता है कनेक्शन का ऑप्शन। जैसे लेट्स सपोज मैं, ये बंदा है मोहम्मद रेहान अब्बासी, मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास देखें ये मोड है। जब मैं मोड पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन इसमें कनेक्ट का होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेरे कनेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो है वो मोहम्मद रेहान अब्बासी। मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जरा, मेरा जो है बेटा गिर गया, एक मिनट। ओके, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब मैं बैक पे जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर कुछ और चीजें भी आ रही हैं। जैसे मैंने रेहान सर्च किया, तो रेहान सर्च करने के बाद ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम फिल्टर कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या आप इस नाम से रिलेटेड क्या सर्च करना चाहते हैं, किसी पीपल को, किसी पोस्ट को, किसी कंपनी को। लेट्स सपोज अगर मैं ऊपर से लिखूं डिजिटल मार्केटिंग, अब ये सर्च बार बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मेरी बात। अब ये डिजिटल मार्केटिंग मुझे बताएं, पीपल पीपल का मतलब ये होगा कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। देखें, इनके सबके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब टाइटल है वो क्या आ रहा है। बंदे का नाम हसन है, इसका नाम शलीजा है, इसका नाम हुसैन है। तो लिंक्डइन को अगर आप अंडरस्टैंड करें कि लिंक्डइन का जो इंटरफेस है, इसको आप कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप बहुत जबरदस्त काम करेंगे। ठीक है, तो लिंक्डइन पे तो हम बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। इसमें बहुत अच्छी लीड जनरेट होती है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पर। तो आप इसका एक बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, पर आपको इसको यूज करना कैसे वो बताना चाहिए। अब देखिए, लेट्स सपोज मैंने बताया पीपल, फिर कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पीपल को सर्च किया था ना, तो पीपल आ रहा है। अब लेट्स से पीपल नहीं, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं जॉब पे क्लिक करूंगा, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे लेट्स सपोज ये यहाँ पर मेरे पास है, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, अब उन पर डिटेल भी आ रही होंगी। टेक्निकल मैनेजर है, ये कब पोस्ट हुई हुई है, जरा इसको देखें जरा, ये कब पोस्ट हुई हुई है। यहाँ पे कोई डेट वगैरह आ रही होगी, टाइम आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप सेट अलर्ट भी कर सकते हैं। सपोज आप इसको सेट अलर्ट करेंगे ना, तो वो आपका इंटरेस्ट नोट कर लेगा कि भाई तैमूर हसन जो है उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो आप आपकी ईमेल पे या आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन में वो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स जो है वो आपको शो करेगा। अब यहाँ पर आप मजीद कर सकते हैं, आपको ऑन साइट जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, रिमोट पे क्लिक करेंगे
63 रिजल्ट्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की रिमोट जॉब्स लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंट चीजें हैं, अब थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल, अभी डिजिटल मार्केटिंग लिखा पर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग लिखता हूँ ना, आपकी फील्ड है, ताकि आप उससे रिलेटेड सीखें। ठीक है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। सामा का सवाल है, रिमोट जॉब और फिजिकल जॉब में क्या फर्क है? तो इसको कौन कौन आंसर करेगा, जल्दी से बताएं। बासित, बासित मैसेज में बता दें सामा को, अगर मैसेज में बता सकते हैं, या वॉइस में बोलना चाहें वॉइस में भी बोल सकते हैं, ज्यादा है। वॉइस में ज्यादा बेहतर समझ में मुझे। कोई मसला नहीं, वॉइस में बता दें। रिमोट जॉब जो है वर्क और प्लेस से आजाद आजाद है, लाइक अ फ्रीलांसर। सॉफ्ट एंड स्वीट ही हो सकता है। बेहतरीन भाई, सिंपल सी बात है कि रिमोट जॉब का मतलब है कि आप लोकेशन से आजाद हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर जो है वो आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, आप घर पे बैठ के काम करें, आप अपना ऑफिस में बैठ के काम करें, आपकी मर्जी, आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सादिम ने भी कमेंट किया कि रिमोट जॉब इज अ कंफर्ट विच डन विद द कंफर्ट ऑफ योर होम। फिजिकल जॉब होती है कि आप पर्टिकुलर किसी वंस की प्लेस पे जाकर आप वो काम कर रहे होते हैं, और दैट्स इट। ग्रेट, तो होप इट क्लियर्स साइमा आंसर्स। अच्छा फाइन, तो मैं अच्छा मुझे बताएं, अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं इसको फिल्टर कैसे करना है, ये समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? पहले मुझे बता दें, मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, जो मैं आप बता रहा हूँ ना, अब आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसको फिल्टर करना नहीं आएगा। देखिए, अब मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनर, तो अब देखिए, अब वो अभी जो है ये शो जो कर रहा है, ये पीपल शो कर रहा है, पीपल लिखा हुआ है। अब आपने पीपल सर्च करना है, सर्विस सर्च करनी है, जॉब सर्च करना है, कोई पोस्ट सर्च करनी है, कोई ग्रुप सर्च करने हैं, लिंक्डइन में भी ग्रुप होते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, कोई स्कूल, कोई कोर्सेज, कंपनीज, ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं। अब लेट्स सपोज मुझे जॉब्स चाहिए, क्या चाहिए? जॉब्स, में जॉब में जा रहा हूँ। अच्छा, आप समटाइम पर्टिकुलर इस नाम की, इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई जॉब ना हो, तो वो इससे रिलेटेड जॉब भी देगा। ग्राफिक डिजाइनर से इंटीग्रेटेड फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग तो उसने एसईओ भी बता दिया, हालांकि ग्राफिक डिजाइनर यहाँ तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो समटाइम कोई कीवर्ड से रिलेटेड कोई आसपास की जॉब्स भी हो ना, तो वो भी दे रहा होता है। इनके फिल्टर में मसला है, हमारा मसला नहीं है। ठीक है, अब ये ग्राफिक डिजाइनर इंटर्स, अब मुझे लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार रिमोट जॉब कोई अवेलेबल हो जो घर बैठ के काम कर सके, तो सर्च करने में क्या है, सर्च कर लेते हैं, 7 जॉब्स अवेलेबल है। मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल इंटर्न्स की है, और एकल की है। ग्राफिक डिजाइनर की जॉब रिमोट नहीं है फिलहाल। ठीक है, और लेट सपोज जॉब टाइप था, कहाँ था ये, रिमोट, इसको ऑन साइट कर देते हैं या आल ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो लेट सपोज फिल्टर को रिसेट कर देते हैं। ये लेट सपोज एक ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब है, इसमें क्या कह रहा है भाई, फुल टाइम बंदा चाहिए, और ये लाहौर में। अब देखिए, अब यहाँ पे तो लाहौर की जॉब भी आ रही है पाकिस्तान के शहरों की, तो अब यहाँ पे कहीं लोकेशन का अगर ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको लोकेशन को फिल्टर कर दें। जैसे कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपीरियंस का आ रहा है, लोकेशन का भी ऑप्शन आ रहा होता है। लेट सपोज मैं इसको दोबारा अगर सर्च करूँ बैक पे जाके, आप बैक पर आ जाएं, इसको दोबारा सर्च करें, देखें ये एक ही सर्च बार है, यहाँ पर सब कुछ सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पे दोबारा सर्च करें ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब यहाँ पर लोकेशन आ रही है ना, अब यहाँ पाकिस्तान की जगह क्या लिख दें आप, कराची, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, अब कराची की से रिलेटेड बताएगा, देखिए कराची, सिंध। ठीक है भाई, सोशल मीडिया एसोसिएट, सोशल मीडिया का काम कर सके, देखते हैं जरा यार क्या काम करना है इसके लिए। अब देखें, जॉब जॉब की जो जेडी होती है ना, जेडी में बहुत कुछ लिखा होता है।
अक्सर काम होता है जो आप कर सकते हैं। कह रहा है असिस्टेंट मैनेज ऑल कंपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स, कंपनी के सारे अकाउंट्स मैनेज करने हैं इस बंदे ने। इसमें क्या है भाई, फेसबुक का अकाउंट हैंडल करना होगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट हैंडल करना होगा, सोशल मीडिया में यूट्यूब का अकाउंट, यूट्यूब अगर है उसका अकाउंट हैंडल करना होगा। समटाइम आपको कंटेंट मैनेजमेंट आनी चाहिए। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने कंटेंट प्रोड्यूस भी करना है। क्या पता उनके पास राइटर्स हो, उनके पास ग्राफिक डिजाइनर हो। आपका काम सिर्फ ये कि वो आपने ग्राफिक डिजाइनर से पोस्ट लेनी है और वो आपने शेयर करनी है उनके अकाउंट्स में, उसको शेड्यूल करना है, उनके लिए जो है वो कस्टमर सर्विस करनी है। कोई अगर सपोज जो उनकी ऑडियंस है उनको मैनेज करना है आपने, लोगों के आंसर करने हैं क्यूरीज को। इस तरह की जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। पर जब तक आप अप्लाई ना करें, इंटरव्यू ना करें, पर आप हमेशा जॉब रोल पढ़ लें और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज आपको ये चीजें नहीं पता तो आप जरा सर्च करें ये चीजें हैं क्या। तो इससे आप अपनी समझ लें कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। जो आपकी जो भी आपकी जो जैसे जो आपकी जो आप काम सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये एक बेस्ट तरीकेकार होता है कि मार्केट में जो चीज इन डिमांड है वो चीजें आप स्किल सीख सकते हैं। ठीक है जी, आप किसी का सवाल है रिलेटेड तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। महविश ने हैंड रेज किया। महविश क्या पूछना चाह रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मुझे आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करना है कि अगर हम इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में हम आना चाह रहे हैं, तो जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है, जब हम हायर उसमें जाते हैं तो फिजिक्स की और ब्रांचेस आ जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो उसकी मजीद डिविजन्स हो जाती हैं। तो हमें ओवरऑल पता होता है कि हमने बायो में एंटर किया है तो हम अब स्किन में जाके अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेंगे। अब मैं इस फील्ड में तो आई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मैं कौन से स्पेसिफिक चीज़ को सेलेक्ट करूँ। लाइक देखिए, मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन करी थी उस दिन के सर कंटेंट राइटिंग मेरा टाइप है, तो मैं सिर्फ ये आपसे चाह रही हूँ कि आप वो 4-5 जॉनरा जो हैं, इनके टाइप्स जो हैं, जो इनकी कैटेगरीज हैं, वो ज़रा सी मुझे बताएं ताकि फिर मैं उसको फोकस करूँ कि हाँ दिस इज माई टाइप एंड दिस आई कैन डू। आई एम स्टक कि व्हाट शुड आई चूज। देखिए दिस आज इज माई प्रॉब्लम। बोल देना कि आपका शौक कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, जी एग्जैक्टली। कंटेंट राइटिंग में देखिए ये एक डोमेन डिफरेंट है, बट मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। देखिए कंटेंट राइटिंग में आगे नीश आ जाती है। देखिए आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें जी अब जी अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड से इसको अपग्रेड करें डिजिटल मार्केटिंग से, तो उसमें एसईओ बेस्ड आर्टिकल, एसईओ बेस्ड ब्लॉगिंग आती है, यानी कि गेस्ट पोस्टिंग आती है। ठीक है, उसमें कॉपी राइटिंग एक पार्ट है। कॉपी राइटिंग क्या होता है कि आप ऐसा परसुएसिव, अट्रैक्टिव ऐसा कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट लिखें कि लोग आपके कंटेंट को पढ़ के कोई एक्शन लेने पे मजबूर। ये आगे इसकी नीश है। अच्छा ठीक। राइट, तो देखिए महविश, आप तो कंफ्यूज होती रहेंगी जब तक आप किसी चीज को पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज पे लगेंगे नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो चीज का शौक है, देखिए होता कुछ भी नहीं, हमें करना पड़ता है, करना तो भी जाकर। जैसे आपने कहा कंटेंट राइटिंग में शौक है, अब किसी पर्टिकुलर किसी स्किल में जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, या आप मार्केट में देख लें। आप लेट्स सपोज मार्केट से मुराद ये है कि आप फाइवर पे जाएं और देखें कंटेंट राइटिंग में ज्यादा काम आपको मिल रहा है, और वो चीज अगर आपकी इससे मैच करती है तो आप उस चीज पे वर्किंग स्टार्ट कर दें ताकि एटलीस्ट आपको पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाए और आपको स्टार्ट हो जाए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखिए, सर आपकी आवाज कट रही है, ये पता नहीं मेरे नेट में मसला है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी के सर, लिए ये मैं आप चाह रही हूँ कि मैं डिफरेंट फाइवर की गिग्स को वो कर सकती हैं, इंस्पिरेशन ले सकती हैं कि कंटेंट राइटिंग में पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा असल में डोमेन नहीं है कंटेंट राइटिंग पर, क्योंकि मुझे ब्रॉड अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें आपको जो इंटरेस्ट है वहां से स्टार्ट कर दें। अब आप सोचती जी रहेंगी कि मैं ब्लॉग राइटिंग करूँ, मैं कॉपी राइटिंग करूँ तो करूँ क्या, इसको लेना पड़ेगा ना। जी सर। मार्केट में जिस चीज तो का मैं हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा अवेलेबल है। जैसे लेट्स सपोज एक दुकान है, दुकान में अगर आपको पता है कि यार ये चीज ज्यादा बिकती है, वही चीज रखेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो दुकान चलाने में ना। तो आपका इंटरेस्ट अगर कंटेंट राइटिंग में, तो कंटेंट राइटिंग में तो 4-5 चीजें और भी हैं। कंटेंट राइटिंग में जो चीज ज्यादा डिमांड है वो आप करें। कंटेंट राइटिंग में तो एक काम ये भी होता है कि आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखें, लोगों के लिए पोस्ट बना सकती हैं अट्रैक्टिव, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकती हैं। तो ये चीजें इंटीग्रेटेड है। कंटेंट राइटिंग में तो ये भी होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उनका अबाउट पेज, उनका प्रोडक्ट पेज,
प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह। डिजिटल मार्केट थैंक यू। यही उसकी मेन चीज ही कंटेंट है। कंटेंट में इमेज आती है तो कंटेंट में पर्टिकुलर राइटिंग का शौक है, राइटिंग तो फील्ड में आगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कहीं ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन आप सोचती रहेंगी ना तो डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगी, कंफ्यूज होती रहेंगी। हाँ जी सर, ठीक है सर, मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। उसके साथ में एक आध कुछ कोर्स या कुछ वीडियो देखती हूँ कंटेंट राइटिंग की, ताकि मुझे क्लियर हो कि वेयर एम आई स्टैंडिंग। हाँ आई देखिए, नीड टू वर्क एंड आई नीड टू नो एंड आई एम नॉट एबल टू डू। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मैंने आपसे पहले भी कहा था महविश कि अगर देखिए अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो आप पर्टिकुलर कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोर्स करें, ताकि आपको उसी नीश में और डिफरेंट आइडियाज क्रिएट हो। क्योंकि अगर आपका शौक नहीं है ना तो फिर जबरदस्ती करने का फायदा नहीं है। हाँ मेरी क्लास ऐसी होती है कि मैं डिफरेंट नीश पे चीजें बता रहा होता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, शायद वो आपको अट्रैक्ट करता हो। पर अगर आपका डोमेन नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। मैं से एक ऐसे आपकी क्लास तो बहुत बेस्ट होती है, हाँ, आपकी क्लास में मुझे बहुत आइडियाज मिलते हैं, लेकिन वो एक चीज मेंदा कुछ चल रहा होता है सर में कि भाई कंटेंट राइटिंग तुम हाँ, ज्यादा कर सकती मैं हो, शायद बताता तुम हूँ इसमें ज्यादा हो। डिजाइन की है जी, ना। ये होता है मुझे। जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ये जो मैं 6 महीने का कोर्स डिजाइन किया ना, ये कोर्स डिजाइन इस सेंस में किया हुआ है कि हम इस जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जैसे आपकी क्या एजुकेशन है मैम? मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे ही है लिंग्विस्टिक। जी 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 जी। आपने कितने साल की एजुकेशन हासिल कर ली? 16 साल की। जी एग्जैक्टली। 16 साल में क्या फिर किया? मैंने बीएड किया। मेरा फिर सवाल का मैंने जवाब दो, बीएड किया। 16 साल में क्या किया? मैंने बस टीचिंग की अपने। अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो कोर्स सिर्फ 6 महीने का है। तो जब आप 16 साल एजुकेशन हासिल करके अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पाई, तो ये कोर्स सिर्फ 6 महीने का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, रिहान सर ने जो ये कोर्स डिजाइन किया ना, ये इस हर ये उस बंदे के लिए। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहें, आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग एडवांस सीखना चाहें, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहें, अगर आपको अपनी बेस बनानी है, अगर बाकी अगर टीचर अच्छा डिपेंड करता है कि टीचर क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आपने बेस बनानी तो ये कोर्स हर उस बंदे के लिए जो कोई भी। क्योंकि देखें आप स्कूल पढ़ते हैं पहले 1 2 3 4 5, फिर आगे मैट्रिक इंटर। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? जी जी सर बेस एग्जैक्टली। बनानी है ना, अपना एक माइंड बनाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। जज़ाकल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कृष्ण अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको कोई ऐसा आइडिया दे। आमीन आमीन सर। थैंक यू जी। सबा सवाल कीजिए। ओके, क्लास मैंने यहाँ पे खत्म कर दी है। अब जो अगर जाना चाहे वो जा सकता है, जिसके सवाल आते हैं वो रुक सकता है। जी सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो आपने हमें अकाउंट बनाने का बोला है, तो इन पे फेसबुक का या लिंक्डइन का जो भी जितने भी अकाउंट्स हैं, इन पे आपने कहा कि प्रोफेशनल पिक्स लगानी है, तो ये हम घर में भी मतलब खुद से बना के या बाकायदा एक स्टूडियो में जाके बनाएंगे तो उसी का ही, या खुद से बना के भी इसका बैकग्राउंड जैसे आपने चेंज करना बताया था तो हम कर सकते हैं? एक मिनट देखिएगा। ये आप लोगों को मेरी फोटो नजर आ रही है? यस सर। ये मैंने कहाँ खींची हुई है? स्टूडियो में जाके? नहीं सर, ये तो सेल्फी है, कॉरिडोर हाँ, में लग रही। ये भी लगा सकते हैं फेसबुक पे, बुरी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस नहीं आप सर। प्रोफेशनल से मुराद ये है कि आपने एक ड्रेसिंग नॉर्मल ड्रेसिंग करके फ्रंट फेस फोटो लगानी है। अब ऐसी नहीं है कोई फोटो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी मिर्ची, ये फोटो इतनी बुरी नहीं है, लगाई जा सकती है अपनी प्रोफाइल में। या आप नॉर्मल सीधे खड़े होकर फ्रंट से किसी के जरिए फोटो खिंचवा लें। जो 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 क्लास लीव कर रहे हैं अपना नाम लिख कर अच्छा आप जा सकते हैं। ठीक है बासित, बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड करने के लिए क्लास, थैंक यू। तो आपने नॉर्मल एक फोटो खींचनी है, घर पे भी खींच सकते हैं आप लोग, प्लेन बैकग्राउंड में खींच सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अगर देखिए अच्छा सर जी, एक और क्वेश्चन है। एक और चीज सीख लें, तो अगर तो आप वाकई एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ना, तो उसका बेहतर तरीका जी जी। बेहतर यही है कि फिर आप जाके प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवा लें। फोटो खिंचवाने के बाद उनको बोलेंगे सर ये फोटो मुझे मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दें काइंडली, तो ये बेहतर होता है। तो आप कभी भी जिंदगी में दोबारा अपने फोटो प्रिंट्स करवानी तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 100 रुपए में तो लोग 12 फोटो प्रिंट करके दे देते हैं अब तो, क्योंकि आपको पता है प्रिंटर सस्ते आ गए हुए हैं। तो आप जी चाहें जी। स्टूडियो में जाके 50 रुपए में फोटो खिंचवा सकते हैं।
जी सर। अच्छा सर जी, एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो चैट जीपीटी है, ये आपने गूगल पे भी अकाउंट बनाना बताया और इसकी एप्स भी है, तो दोनों में कौन सी बेस्ट है, या दोनों पे कर सकते हैं? किस चीज का, चैट जीपीटी का कह रही है? जी जी सवाल रिपीट कीजिएगा। चैट जीपीटी पे अकाउंट कैसे बनाना है ये पूछ रही है? सर। नहीं नहीं सर जी, मैं ये कह रही कि चैट जीपीटी का अकाउंट आपने गूगल पे बनाना हमें बताया ना, तो इसकी एप्स भी है, तो वो ऐप वाला बेस्ट है या गूगल वाला, या नहीं, दोनों पे चैट बना जीपीटी सकते हैं तो दोनों? एप्लीकेशन बेस्ड है ही नहीं। चैट जीपीटी जो ओरिजिनल है ओपन डॉट एआई की वेबसाइट है, उसकी एप्लीकेशन नहीं है। चैट जीपीटी जो ओरिजिनल है उसकी बेसिकली गूगल बेस्ड ही है, वेब पे ही चलता है। जो एप्लीकेशंस हैं वो लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाई हुई है जो चैट जीपीटी से डाटा उठा के देती हैं, पर उसमें डाटा वैलिड थोड़ी होता है। चैट ओरिजिनल चैट जीपीटी नहीं, ये डुप्लीकेट है उसके। जी जी, बस यही पूछना था, मैंने देखी थी, फिर मैंने कहा सर से कंफर्म कर दी, क्योंकि हाँ मुझे सही समझ नहीं है। आई उसकी कि। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्यों? हीरा, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि अभी आप लोगों के जो सवाल हो वो आप कर सकें। एक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर